पवित्र हुगली नदी के शांत पानी पर जब सुबह की पहली किरणें पड़ती हैं, तो कोलकाता शहर अपनी नींद से जागने लगता है। विशाल हावड़ा ब्रिज एक मूक रक्षक की तरह खड़ा रहता है, जो सदियों से अनगिनत कहानियों और संघर्षों का गवाह रहा है। इसी पुल के एक छोटे से कोने में आरव की चाय की दुकान हर सुबह सबसे पहले खुलती है। मिट्टी के कुल्हड़ में उबलती हुई कड़क चाय की महक से आसपास का माहौल महक उठता है। यह नौजवान अपनी जिंदगी और जिम्मेदारियों के भारी बोझ को बहुत खामोशी से उठाता है। बचपन में ही पिता का साया सिर से उठ जाने के बाद आरव के लिए यह दुनिया कभी आसान नहीं रही। उसकी बूढ़ी और दृष्टिहीन मां ही उसके जीने का एकमात्र सहारा और उसकी पूरी दुनिया है। तंग और बदबूदार झुग्गी बस्ती में रहते हुए भी उस लड़के ने कभी अपनी नियति या भगवान से कोई शिकायत नहीं की है। उसका पक्का विश्वास है कि इंसान का असली कर्म ही उसका सच्चा धर्म है और अच्छे कर्म हमेशा लौटकर वापस आते हैं। वह हर दिन अपनी मेहनत से ईमानदारी की रोटी कमाता है और संतोष से जीवन जीता है। हावड़ा ब्रिज पर हर दिन हजारों लोग आते जाते हैं, जो अपने दुख, दर्द और सपनों को अपनी आंखों में छिपाए रहते हैं। आरव केवल एक चाय बेचने वाला साधारण लड़का नहीं है, बल्कि वह कई थके हुए मुसाफिरों के लिए एक सच्चा दोस्त भी है। जब भी कोई गरीब या लाचार व्यक्ति उसकी दुकान पर आता है, तो वह बिना पैसे लिए उसे गर्म चाय का प्याला थमा देता है। उसे लगता है कि किसी बेसहारा के चेहरे पर आई एक छोटी सी मुस्कान ही उसके लिए भगवान का सबसे बड़ा आशीर्वाद है। दूसरी तरफ इस शहर की चमकदार रोशनी और ऊंचे महलों के बीच एक पूरी तरह से अलग दुनिया बसती है। दक्षिण कोलकाता के पौश इलाके में स्थित सिंघानिया हवेली किसी भव्य, शानदार शाही महल से कम नहीं लगती है। संगमरमर के फर्श, महंगे विदेशी झूमर और दुनिया की हर सुख सुविधा इस विशाल हवेली में मौजूद है। लेकिन इस सोने के पिंजरे के अंदर एक बहुत गहरी और खामोश उदासी छिपी हुई है, जिसे बाहर की दुनिया कभी नहीं देख सकती। यहां रहने वाले लोगों के दिलों में कोई भावना नहीं है। इस विशाल हवेली की 20 वर्षीय खूबसूरत उत्तराधिकारिणी मीरा सिंघानिया अपने आलीशान कमरे की खिड़की के पास गुमसुम बैठी रहती है। उसके पास महंगे डिजाइनर कपड़े, अनगिनत कीमती गहने और वह सब कुछ है जिसका कोई भी आम लड़की सपना देख सकती है। फिर भी उसकी गहरी और सुंदर आंखों में एक अजीब सी शून्यता और दर्द साफ झलकता है। मीरा के लिए यह आलीशान हवेली एक ऐसी खूबसूरत जेल है जहां उसे सांस लेने तक की आजादी महसूस नहीं होती है। उसका पूरा अस्तित्व बस उसके पिता की मर्जी का गुलाम है। मीरा के पिता श्रीमान देवराज सिंघानिया एक बहुत ही क्रूर और ठंडे दिमाग वाले बड़े उद्योगपति हैं। उनके जीवन का एकमात्र उद्देश्य अपने व्यापारिक साम्राज्य को बढ़ाना और समाज में अपना रसूख कायम रखना है। अपनी इसी अंधी महत्वाकांक्षा को पूरा करने के लिए उन्होंने अपनी इकलौती बेटी की भावनाओं का बेरहमी से कत्ल कर दिया है। उन्होंने मीरा का रिश्ता विक्रम नाम के एक बेहद अमीर और बिगड़ैल रईसजादे से तय कर दिया है। देवराज के लिए यह शादी केवल दो बड़े औद्योगिक घरानों के बीच का एक फायदेमंद व्यापारिक समझौता है। विक्रम एक ऐसा इंसान है जो बाहर से बहुत आकर्षक दिखता है, लेकिन अंदर से वह पूरी तरह खोखला और क्रूर है। शहर के सभी लोग उसके अय्याश और हिंसक स्वभाव के बारे में बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। मीरा ने विक्रम की असली सच्चाई कई बार देखी है और वह उसकी खतरनाक आदतों से बहुत खौफ खाती है। एक बार विक्रम ने सरेआम एक गरीब नौकर को बुरी तरह पीटा था, जिसे देखकर मीरा की आत्मा कांप गई थी। वह अपना जीवन उस राक्षस के हाथों में नहीं सौंपना चाहती है। जब मीरा ने अपने पिता के सामने हाथ जोड़कर और रो रोकर इस रिश्ते को खत्म करने की भीख मांगी, तो उन्हें जरा भी तरस नहीं आया। उन्होंने बड़ी बेरहमी से मीरा को डांटते हुए कहा कि सिंघानिया परिवार की इज्जत उसकी मामूली सी भावनाओं से कहीं ज्यादा बड़ी है। पिता के उन कड़वे और निर्दयी शब्दों ने मीरा के सीने में एक खंजर की तरह वार किया था। उस
दिन उसे पूरी तरह से एहसास हो गया कि वह सिर्फ एक मोहरा है जिसे व्यापार की बिसात पर बिना दया खेला जा रहा है। घर के अंदर का दमघोंटू माहौल मीरा को हर पल अंदर ही अंदर मार रहा था। उसकी अपनी सगी मां भी पिता के डर से चुप रहती थी और अपनी बेटी के दर्द को देखकर सिर्फ बेबसी के आंसू बहा सकती थी। शादी के दिन अब बहुत करीब आ चुके थे और मीरा को ऐसा लगने लगा था जैसे उसकी फांसी का फंदा धीरे धीरे कस रहा हो। हर रात वह बिस्तर पर लेटकर अपनी बदकिस्मती पर खामोशी से रोती रहती थी और भगवान से मौत मांगती थी ताकि उसे छुटकारा मिल सके। दूसरी ओर दिन ढलने के साथ ही आरव की चाय की दुकान पर लोगों की भीड़ बढ़ने लगती है। थके हारे मजदूर, दफ्तर से लौटते बाबू और रिक्शा चलाने वाले सभी उसके पास आकर अपनी थकान मिटाते हैं। आरव उनके साथ हंसकर बातें करता है और उन्हें अपनी मीठी चाय से नई ऊर्जा देता है। उसका मानना है कि दुनिया में चाहे जितनी तकलीफें हों, एक इंसान की अच्छी नीयत किसी भी दर्द को कम कर सकती है। वह अक्सर समझाता है कि जो दूसरों का भला करता है, भगवान उसका साथ कभी नहीं छोड़ता है। आरव को अपनी दृष्टिहीन मां की बहुत चिंता रहती है, जो घर पर अकेली उसका इंतजार कर रही होती है। वह जल्दी से अपना काम खत्म करके कुछ ताजी सब्जियां और दवाइयां लेकर अपनी झुग्गी की तरफ निकल पड़ता है। बस्ती के तंग और अंधेरे रास्तों से गुजरते हुए वह हर पड़ोसी का हालचाल पूछता जाता है। आरव की यह छोटी सी दुनिया प्यार, सहानुभूति और अपनेपन के मजबूत धागों से बंधी हुई है। यहां किसी के पास दौलत तो नहीं है, लेकिन उनके पास एक दूसरे का दर्द बांटने के लिए बड़ा दिल जरूर है। उसी रात सिंघानिया हवेली में सगाई की रस्म को लेकर एक बहुत बड़ी और भव्य पार्टी का आयोजन किया गया था। पूरे घर को महंगे फूलों और विदेशी रोशनी से सजाया गया था और मेहमानों की भारी भीड़ जमा थी। विक्रम ने नशे में धुत होकर मीरा का हाथ बहुत जोर से पकड़ा, जिससे उसकी नाजुक कलाइयों पर गहरे लाल निशान बन गए। जब मीरा ने दर्द से कराहते हुए अपना हाथ छुड़ाना चाहा, तो विक्रम ने उसके कान में बहुत भद्दी और डरावनी बातें कहीं। इस घिनौनी हरकत ने मीरा को पूरी तरह तोड़ दिया था। मीरा दौड़कर अपने कमरे में गई और दरवाजा अंदर से मजबूती से बंद कर लिया। वह फर्श पर बैठकर फूट फूट कर रोने लगी, क्योंकि उसे महसूस हो गया था कि अब उसे बचाने वाला कोई भी नहीं है। उसकी आंखों के सामने उसका अंधकारमय भविष्य किसी डरावने सपने की तरह नाच रहा था। उसने तय कर लिया कि वह विक्रम जैसे हैवान के साथ अपनी पूरी जिंदगी नर्क नहीं बनाएगी। उस पल उसकी रूह ने इस झूठी और दिखावे की दुनिया से हमेशा के लिए आजाद होने का एक अंतिम फैसला ले लिया था। आधी रात के गहरे सन्नाटे में, जब पूरी हवेली गहरी नींद में डूबी हुई थी, मीरा चुपचाप एक काले रंग की शॉल ओढ़कर पीछे के दरवाजे से बाहर निकल गई। उसके दिल की धड़कनें बहुत तेज चल रही थीं और आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। सड़क पर चलने वाली सर्द और ठंडी हवाएं उसके आंसुओं को सुखा रही थीं, लेकिन उसके सीने में जल रही आग को नहीं बुझा पा रही थी। वह बिना कुछ सोचे समझे बस सड़क पर पागलों की तरह भाग रही थी और उसका दिमाग सुन्न हो चुका था। उसे केवल एक ही जगह दिखाई दे रही थी जहां वह अपनी इस भयानक और असहनीय पीड़ा का अंत कर सकती थी। विशाल हावड़ा ब्रिज, जो रात के घने अंधेरे में किसी खामोश और विशालकाय दैत्य की तरह नजर आ रहा था। नदी की तेज लहरों की भयानक आवाज उसे अपनी तरफ खींच रही थी। मीरा के दिमाग में केवल एक ही विचार चल रहा था कि इस काली और गहरी नदी में डूबने के बाद उसके सारे दर्द हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगे। उसके कदमों की रफ्तार बढ़ती जा रही थी। उसी समय हावड़ा ब्रिज के दूसरे छोर पर आरव अपनी दुकान को समेटने की तैयारी कर रहा था। रात काफी गहरी हो चुकी थी और पुल पर बहुत कम लोग बचे थे। वह अपने पुराने गैस स्टोव को साफ कर रहा था और कल के लिए नए कुल्हड़ जमा कर रहा था। तभी अचानक उसकी नजर एक अकेली लड़की पर पड़ी, जो पुल की ऊंची और खतरनाक रेलिंग के बहुत करीब खड़ी थी। उस लड़की का शरीर तेज हवाओं के कारण बुरी तरह से कांप रहा था और वह नीचे देख रही थी। आरव के मन में एक अनजाना सा डर
और अजीब सी बेचैनी पैदा हो गई। उसने महसूस किया कि वह लड़की साधारण नहीं लग रही थी और उसके हाव भाव में एक गहरी और खौफनाक निराशा साफ दिखाई दे रही थी। वह तुरंत अपनी दुकान और सामान छोड़कर दबे पांव उस लड़की की दिशा में आगे बढ़ने लगा। उसे डर था कि अगर उसने कोई जल्दबाजी की या तेज आवाज की तो वह घबराकर तुरंत नीचे कूद सकती है। वह बहुत सावधानी से बिना शोर किए उसकी तरफ कदम बढ़ा रहा था। मीरा ने अपने दोनों हाथ लोहे की ठंडी रेलिंग पर मजबूती से जमा लिए थे और एक गहरी सांस ली। उसे नीचे बहने वाली हुगली नदी की डरावनी गहराई अपनी तरफ बुलाती हुई महसूस हो रही थी। उसने अपनी आंखें जोर से बंद कर लीं और अपने मन में भगवान से आखिरी बार माफी मांगी। उसने सोचा कि मौत का यह दर्द उस रोज रोज के मानसिक और शारीरिक शोषण से बहुत कम होगा। जैसे ही उसने पुल से नीचे छलांग लगाने के लिए अपने कदम आगे बढ़ाए, पीछे से किसी ने उसे पुकारा, मैडम जी, रुक जाइए। आरव की भारी और घबराई हुई आवाज ने रात के सन्नाटे को बुरी तरह चीर कर रख दिया। मीरा इस अचानक आई आवाज से बुरी तरह चौंक गई और उसका संतुलन थोड़ा सा बिगड़ गया। इससे पहले कि वह नीचे गिरती, आरव ने तेजी से दौड़कर उसका शॉल पीछे से बहुत मजबूती से पकड़ लिया और उसे अपनी तरफ खींच लिया। दोनों ही पुल के कठोर फर्श पर जोर से गिर पड़े और आरव के घुटनों में चोट लग गई। मीरा गुस्से और डर से बुरी तरह कांपते हुए आरव की तरफ मुड़ी और जोर से चिल्लाई कि उसे क्यों बचाया गया। आरव ने उसके आंसुओं से भीगे हुए खूबसूरत लेकिन दर्द भरे चेहरे को देखकर अपनी नजरें नीचे झुका लीं। उसने बहुत ही शांत और मधुर स्वर में कहा कि जिंदगी बहुत अनमोल है और इसे इस तरह खत्म करना भगवान का सबसे बड़ा अपमान है। उसकी सादगी और आंखों में बसी गहरी सच्चाई ने मीरा के अंदर के तूफान को पल भर के लिए शांत कर दिया। आरव चुपचाप खड़ा हुआ और अपनी दुकान की तरफ जाकर मिट्टी के कुल्हड़ में गर्म चाय डालकर मीरा के पास वापस लौट आया। उसने बहुत ही अदब के साथ वह चाय का प्याला मीरा की तरफ बढ़ाते हुए कहा कि शायद इसे पीने के बाद उसे थोड़ा सुकून मिले। मीरा, जिसने अपनी पूरी जिंदगी सिर्फ महंगी और विदेशी कॉफी पी थी, आज उस मामूली चाय वाले के हाथ से मिट्टी का वह कुल्हड़ थामने को मजबूर हो गई। उस गर्म चाय की पहली घूंट ने उसके जमे हुए आंसुओं को पिघला दिया। मीरा ने आरव के साधारण और गरीब कपड़ों को देखा, लेकिन उसकी आंखों में जो चमक और शांति थी वह उसने अपने अमीर पिता या विक्रम में कभी नहीं देखी थी। आरव ने उसे समझाया कि जिंदगी में कई बार अंधेरा बहुत गहरा लगता है, लेकिन सुबह की पहली किरण उस अंधेरे को हमेशा दूर कर देती है। उसने कहा कि हर इंसान को अपने हिस्से की लड़ाई लड़नी पड़ती है, लेकिन हार मान लेना कोई सही रास्ता नहीं है। मीरा बिना कुछ कहे बस खामोशी से उसके चेहरे को निहार रही थी। उस रात हावड़ा ब्रिज पर दो बिल्कुल अलग और विपरीत दुनिया एक दूसरे से टकराई थी। एक तरफ वह अमीर लड़की थी जिसके पास सब कुछ होते हुए भी जीने की कोई वजह नहीं बची थी, और दूसरी तरफ वह गरीब लड़का था जिसके पास कुछ भी नहीं था, लेकिन वह जिंदगी को एक अनमोल वरदान मानता था। यह मुलाकात महज एक इत्तेफाक नहीं थी, बल्कि ब्रह्मांड के उस अटल नियम और कर्म का एक बहुत बड़ा हिस्सा थी, जो अब उन दोनों की जिंदगी को हमेशा के लिए बदलने वाला था। मीरा के कांपते हाथों में वह मिट्टी का कुल्हड़ एक अजीब सी गर्माहट पैदा कर रहा था। हुगली नदी से उठने वाली ठंडी हवाएं उसके जिस्म को चीर रही थीं, लेकिन चाय की पहली घूंट ने अंदर जमी बर्फ को पिघला दिया था। उसने दुनिया की सबसे महंगी कॉफी पी थी, लेकिन इस चाय वाले के हाथों से मिली चाय में जो सुकून था वह पहले कभी महसूस नहीं किया था। वह चुपचाप खड़ी होकर बस उस कुल्हड़ को दोनों हाथों से थामे हुए उस गर्माहट को अपनी आत्मा तक पहुंचने दे रही थी, और आंसू लगातार बह रहे थे। आरव ने बहुत ही खामोशी से मीरा के चेहरे के भावों को पढ़ने की कोशिश की। वह समझ चुका था कि यह अमीर लड़की किसी बहुत ही गहरे सदमे और मानसिक यातना से गुजर रही है। उसने अपना खाली कुल्हड़ एक तरफ रखा
और बहुत ही धीमी आवाज में उससे पूछा कि आखिर ऐसी क्या मजबूरी थी जिसने उसे मौत को गले लगाने के लिए मजबूर कर दिया। आरव की आवाज में एक ऐसी सच्ची हमदर्दी और चिंता थी जो मीरा ने अपने पिता की आवाज में भी कभी नहीं सुनी थी। यह सवाल सुनकर मीरा की रुलाई फूट पड़ी। मीरा अपने आंसुओं को रोक नहीं पाई और हावड़ा ब्रिज के उस खाली और ठंडे फुटपाथ पर ही धम्म से बैठ गई। उसने रोते हुए आरव को बताया कि उसके पास दौलत, शोहरत और वो सब कुछ है जिसे दुनिया कामयाबी मानती है, लेकिन उसके पास अपनी सांस लेने की आजादी तक नहीं है। उसने अपने क्रूर पिता और उस भयानक शादी के बारे में सब कुछ कह डाला जो उसके लिए किसी फांसी के फंदे जैसी थी। विक्रम की हैवानियत का जिक्र करते हुए उसका पूरा शरीर एक सूखे पत्ते की तरह बुरी तरह से कांपने लगा था। आरव चुपचाप एक सच्चे श्रोता की तरह उसकी सारी बातें सुनता रहा। उसने हमेशा यही सोचा था कि महलों में रहने वाले लोग दुनिया के सबसे खुशकिस्मत इंसान होते हैं, जिन्हें कभी भूखे पेट नहीं सोना पड़ता। लेकिन आज उसे समझ में आ रहा था कि गरीबी से भी ज्यादा भयानक चीज मानसिक गुलामी होती है। वह गरीब जरूर था, लेकिन उसकी मां ने उसे हमेशा अपने फैसले खुद लेने की पूरी आजादी दी थी। उसे मीरा की बेबसी पर बहुत ज्यादा तरस आ रहा था। उसने एक लंबी और गहरी सांस ली और आसमान की ओर देखा। आरव ने मीरा के आंसुओं को पोंछने के लिए अपना साफ रुमाल उसकी तरफ बढ़ाया और बहुत ही धीमे स्वर में बोला कि मौत कभी किसी भी समस्या का सही समाधान नहीं हो सकती है। उसने कहा कि यह जीवन भगवान का दिया हुआ सबसे बड़ा उपहार है और इसे किसी दूसरे इंसान के डर से यूं खत्म कर देना सबसे बड़ा पाप है। आरव का मानना था कि हर इंसान के बुरे कर्मों का फल उसे इसी जन्म में जरूर मिलता है। बस हमें धैर्य रखकर सही समय का इंतजार करना चाहिए और हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। मीरा ने उस रुमाल को अपने हाथों में कसकर पकड़ लिया और आरव की बातों पर गहराई से विचार करने लगी। आज तक उसे उसके पिता ने सिर्फ पैसे और व्यापार की भाषा ही सिखाई थी, जिसमें इंसान की भावनाओं का कोई मोल नहीं था। लेकिन इस अनपढ़ चाय वाले ने उसे जिंदगी का सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण फलसफा समझा दिया था। उसे लगने लगा था कि भागने या मरने से कुछ हासिल नहीं होगा, बल्कि उसे अपनी लड़ाई खुद लड़नी होगी। आरव की साधारण बातों ने उसके अंदर छिपी हुई एक नई उम्मीद को जगा दिया था। रात का अंधेरा धीरे धीरे कम हो रहा था और आसमान में भोर की हल्की सी लाली छाने लगी थी। मीरा को अचानक अपनी जमीनी हकीकत का कड़वा एहसास हुआ। वह घर से बिना पैसे, बिना गहने और बिना किसी योजना के भागकर आई थी। अब वह वापस उस नर्क समान हवेली में किसी भी कीमत पर नहीं जाना चाहती थी। लेकिन उसके सामने सबसे बड़ा सवाल यह था कि वह अब कहां जाएगी। इस विशाल शहर में उसका ऐसा कोई भी अपना नहीं था जो सिंघानिया परिवार के खौफ और ताकत से उसे बचा सके। उसने बहुत ही डरी हुई और कांपती नजरों से आरव की तरफ देखा और अपनी बेबसी जाहिर की। मीरा ने कहा कि अगर पुलिस या उसके पिता के आदमियों ने उसे पकड़ लिया तो वे लोग उसे सीधा विक्रम के हवाले कर देंगे, जो उसे सचमुच जान से मार देगा। उसने आरव के सामने दोनों हाथ जोड़ दिए और रोते हुए विनती करने लगी कि वह उसे अपने घर में सिर्फ कुछ दिनों के लिए छुपा ले, जब तक वह कोई नया रास्ता न निकाल ले। एक अमीर लड़की आज एक गरीब के सामने जिंदगी की भीख मांग रही थी। आरव यह सुनकर पूरी तरह से सन्न रह गया और गहरे सोच में डूब गया। वह जानता था कि सिंघानिया परिवार इस शहर का सबसे ताकतवर और रसूखदार खानदान है और उनसे दुश्मनी मोल लेने का सीधा मतलब मौत को दावत देना है। अगर किसी को भी यह पता चल गया कि उसने शहर की सबसे मशहूर लड़की को अपनी छोटी सी गरीब बस्ती में छिपा रखा है, तो उसके साथ साथ उसकी बेचारी अंधी मां की भी जान चली जाएगी। यह कोई मामूली फैसला नहीं था, बल्कि यह आग के एक भयंकर दरिया में कूदने के समान खतरनाक था। लेकिन फिर आरव ने मीरा की रोती हुई और खौफजदा आंखों में झांक कर देखा, जो एक मासूम जानवर की तरह मदद की गुहार लगा रही थी। उसके दिल और दिमाग में अपनी मां की दी हुई वह पुरानी शिक्षा गूंजने लगी,
जिसमें उन्होंने सिखाया था कि मुसीबत में फंसे किसी लाचार इंसान की मदद करना ही सबसे बड़ी और सच्ची पूजा है। वह अपने स्वार्थ या डर के कारण एक मजबूर लड़की को दरिंदों के बीच अकेला मरने के लिए कैसे छोड़ सकता था? उसका ज़मीर उसे ऐसा कठोर और अमानवीय काम करने की गवाही नहीं दे रहा था। आखिरकार आरव ने अपने सभी डरों को दरकिनार करते हुए एक बहुत लंबी और गहरी सांस ली। उसने मीरा की ओर देखते हुए कहा कि वह उसे अपनी झुग्गी बस्ती में पनाह देने के लिए पूरी तरह तैयार है, लेकिन वहां का जीवन बहुत ही ज्यादा कठोर और मुश्किल है। उसने मीरा को साफ शब्दों में चेतावनी दी कि उसे महलों वाली कोई भी सुख सुविधा वहां बिल्कुल नहीं मिलेगी, और हो सकता है कि कई बार उसे सिर्फ सूखी रोटी खाकर ही अपना पेट भरना पड़े। मीरा ने तुरंत अपने आंसुओं को पोंछते हुए उसकी हर शर्त को मान लिया। सुबह का हल्का उजाला अब कोलकाता की पुरानी और ऐतिहासिक इमारतों को पूरी तरह रोशन करने लगा था। आरव ने जल्दी से अपनी चाय की दुकान का सारा बिखरा हुआ सामान समेटा और अपनी साइकिल के पीछे मजबूती से बांध दिया। उसने मीरा से कहा कि वह अपने चेहरे को पूरी तरह शॉल से ढक ले, ताकि रास्ते में कोई भी अजनबी उसे पहचान न सके। दोनों चुपचाप बिना कोई भी आवाज किए हावड़ा ब्रिज से नीचे उतरने लगे और तंग तथा सुनसान गलियों की ओर अपने कदम बढ़ा दिए, जहां आरव की वह छोटी सी दुनिया बसती थी। रास्ते में चलते हुए मीरा खामोशी से शहर के उस दूसरे ओर छिपे हुए चेहरे को बहुत ही हैरानी से देख रही थी, जिसे उसने कभी महसूस नहीं किया था। सड़क के किनारों पर कई बेघर लोग खुले आसमान के नीचे गहरी नींद सो रहे थे, और कुछ आवारा कुत्ते कचरे के डिब्बों में अपने लिए खाना तलाश रहे थे। यह दुनिया उसकी उस साफ सुथरी और सुरक्षित हवेली से बहुत ज्यादा अलग और डरावनी थी, लेकिन फिर भी आरव के पीछे चलते हुए उसे एक अजीब सी मानसिक सुरक्षा और सच्ची शांति का एहसास हो रहा था। वह मन ही मन सोच रही थी कि सुबह होते ही सिंघानिया हवेली में कितना बड़ा और भयानक तूफान खड़ा होने वाला है। जब उसके अहंकारी पिता को यह पता चलेगा कि उनकी इकलौती बेटी शादी से ठीक पहले भाग गई है, तो उनका सारा घमंड चकनाचूर हो जाएगा। विक्रम और उसके खूंखार गुंडे पागलों की तरह उसे पूरे शहर में ढूंढने के लिए निकल पड़ेंगे। उसे पता था कि अखबारों और न्यूज चैनलों पर यह खबर आग की तरह फैल जाएगी, और शहर का हर आदमी सिर्फ उसी के बारे में तरह तरह की बातें करेगा। लगभग 1 घंटे तक लगातार पैदल चलने के बाद वे दोनों एक बहुत ही संकरी और अंधेरी बस्ती के मुख्य दरवाजे पर पहुंच गए। यहां चारों तरफ कच्ची ईंटों और पुरानी टिन की छतों से बने हुए छोटे छोटे मकान बहुत पास पास बने हुए थे। नालियों का गंदा पानी रास्तों पर बह रहा था, और हवा में एक अजीब सी सीलन भरी बदबू फैली हुई थी, जो मीरा को बहुत बेचैन कर रही थी। आरव अपनी पुरानी साइकिल को एक तरफ खड़ी करते हुए उसे अपने घर की ओर ले जाने लगा। मीरा डरते हुए उसके पीछे पीछे चलने लगी। आरव का घर बस एक छोटा सा झोपड़ा था, जिसमें मुश्किल से 2 लोगों के लेटने की जगह थी, और कोने में एक मिट्टी का चूल्हा बना हुआ था। जैसे ही आरव ने दरवाजे को धीरे से धक्का देकर खोला, अंदर से एक बहुत ही बूढ़ी और कमजोर औरत की प्यार भरी आवाज आई। उसकी दृष्टिहीन मां अपनी पुरानी चारपाई पर बैठी हुई थी और अपने बेटे के कदमों की आहट को बहुत अच्छी तरह से पहचान गई थी। उसने मुस्कुराते हुए आरव से पूछा कि आज वह घर लौटने में इतनी ज्यादा देर क्यों कर रहा है। आरव ने अपनी मां के पास जाकर बहुत ही प्यार से उनके दोनों हाथ अपने हाथों में थाम लिए और बहुत धीमी आवाज में उन्हें सारी सच्चाई बता दी। उसने बताया कि वह एक बेसहारा लड़की को अपने साथ लेकर आया है, जिसकी जान को शहर के कुछ बुरे लोगों से बहुत बड़ा खतरा है। उसकी मां ने बिना कोई भी सवाल किए अपनी दोनों खाली आंखें दरवाजे की तरफ घुमाईं और मुस्कुराते हुए मीरा को अंदर आने के लिए कहा। उन्होंने कहा कि उनके घर में भगवान की भेजी हुई इस नई मेहमान का दिल से स्वागत है। मीरा धीरे धीरे कांपते हुए कदमों से उस छोटी सी झोपड़ी के अंदर दाखिल हुई और उस बूढ़ी औरत के पैरों के पास जमीन पर ही बैठ गई। उसकी मां ने बहुत ही ममता के साथ अपने कांपते हुए हाथ मीरा के सिर पर रखे और उसे अपना आशीर्वाद दिया।
उस अंधेरी और गरीब झोपड़ी में मीरा को अपनी सगी मां से भी ज्यादा प्यार और अपनापन महसूस हो रहा था, जो उसने अपनी आलीशान हवेली में कभी नहीं पाया था। उसकी आंखों से एक बार फिर से आंसू बहने लगे, लेकिन इस बार ये आंसू खुशी के थे। सुबह का सूरज अब पूरी तरह से आसमान में निकल आया था और उसकी कुछ किरणें झोपड़ी की टूटी हुई छत से अंदर आ रही थीं। मीरा ने कमरे के एक कोने में भगवान शिव की एक बहुत ही पुरानी और छोटी सी मूर्ति देखी, जिसके सामने एक मिट्टी का दिया लगातार जल रहा था। आरव ने अपनी मां के लिए एक पुरानी प्लेट में कुछ सूखी रोटियां और रात की बची हुई सब्जी परोस कर रख दी थी। यह गरीबी का एक ऐसा नंगा और कठोर सच था जिसे मीरा ने अपनी जिंदगी में पहली बार देखा था। आरव ने एक दूसरी प्लेट में भी थोड़ी सी रोटी और सब्जी रखी और उसे पूरी इज्जत के साथ मीरा के सामने रख दिया। उसने माफी मांगते हुए कहा कि उनके गरीब घर में खाने के लिए सिर्फ यही रूखा सूखा भोजन है और वह उसे महलों वाला स्वादिष्ट खाना नहीं दे सकता। मीरा ने बिना कुछ सोचे उस सूखी रोटी का पहला टुकड़ा अपने मुंह में रखा और उसे वह बहुत ही स्वादिष्ट लगा। उस खाने में एक सच्चे इंसान की मेहनत और बेपनाह प्यार मिला हुआ था, जो किसी भी शाही दावत से बहुत ज्यादा बेहतर और पवित्र था। खाना खाने के बाद मीरा एक पुरानी दरी पर लेट गई और अपनी बीती हुई उस डरावनी रात के बारे में सोचने लगी, जिसने उसकी पूरी दुनिया बदल दी थी। कुछ ही घंटों में वह एक अमीर और मजबूर राजकुमारी से एक बेघर लेकिन पूरी तरह आजाद इंसान बन गई थी। उसे इस बात का पूरा एहसास था कि अब उसकी आगे की जिंदगी आसान नहीं होगी और उसे हर कदम पर कड़ा संघर्ष करना पड़ेगा। लेकिन अब उसके अंदर एक अजीब सी और नई ताकत आ गई थी, जो उसे हर मुसीबत से लड़ने का हौसला दे रही थी। आरव उस वक्त बाहर बैठा अपनी मां के कपड़े धो रहा था और उसके चेहरे पर वही पुरानी और हमेशा रहने वाली शांति छाई हुई थी। मीरा ने समझ लिया था कि भगवान ने उसे बचाने के लिए किसी बहुत ही खास मकसद से इस अनपढ़ लेकिन महान इंसान को चुना है। उन दोनों का यह नया सफर शायद आसान नहीं होने वाला था और सिंघानिया परिवार का कहर जल्द ही इस छोटी सी बस्ती पर टूटने वाला था। लेकिन कर्म का जो पहिया अब घूमना शुरू हो चुका था, उसे अब कोई भी दुनियावी ताकत नहीं रोक सकती थी। झुग्गी बस्ती में सुबह की शुरुआत अलार्म घड़ी से नहीं, बल्कि लोगों के शोर शराबे और जीवन के कड़े संघर्ष से होती है। मीरा की आंखें खुलीं तो उसे पल भर के लिए समझ नहीं आया कि वह इस वक्त कहाँ है। हमेशा रेशमी बिस्तरों पर सोने वाली वह लड़की आज एक खुरदरी दरी पर लेटी हुई थी। टिन की टूटी छत से छनकर आती धूप सीधे उसकी आंखों पर पड़ रही थी। बाहर पानी भरने के लिए औरतों की बहस साफ सुनाई दे रही थी। उसने उठकर देखा, लेकिन आज उसके दिल में एक अजीब सी शांति थी। आरव की दृष्टिहीन मां पहले ही जाग चुकी थी और कोने में बैठकर भगवान की प्रार्थना कर रही थी। उनके होठों पर एक शांत और पवित्र मुस्कान थी, जो किसी का भी दिल जीत सकती थी। मीरा धीरे से उनके पास गई और बहुत आदर से उनके पैर छुए। मां ने तुरंत अपने कांपते हाथ बढ़ाकर मीरा का माथा चूमा और उसे दिल से आशीर्वाद दिया। उस स्पर्श में इतनी ज्यादा ममता थी कि मीरा की आंखों में आंसू आ गए। उसने अपनी जिंदगी में सगी मां से भी कभी ऐसा निस्वार्थ प्यार नहीं पाया था। तभी आरव अंदर आया। उसके हाथों में ताजी सब्जियां और चाय का एक पैकेट था। उसने मीरा को मां के पास बैठे देखा तो उसके चेहरे पर एक हल्की मुस्कान आ गई। आरव ने बताया कि शहर में सिंघानिया परिवार के गुंडे पागलों की तरह उसे ढूंढ रहे हैं। पुलिस ने भी रास्तों पर सख्त नाकाबंदी कर दी है। यह सुनकर मीरा डर गई और उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। लेकिन आरव ने उसे पूरी तरह शांत रहने को कहा। उसने समझाया कि यह बस्ती एक भूल भुलैया है और यहां बाहरी लोगों का आना नामुमकिन है। मीरा ने अगले कुछ दिन उसी तंग और गरीब बस्ती में बिताए। धीरे धीरे उसे वहां के कठोर जीवन की आदत पड़ने लगी थी। वह सुबह जल्दी उठकर आरव की मां के कामों में मदद करती थी। वह दूर से पानी लाती थी और चूल्हा जलाने की कोशिश करती थी। धुएं से उसकी आंखें लाल हो जाती थीं और नाजुक हाथों में छाले पड़ गए थे।
लेकिन उसे इस मेहनत में एक अजीब सी मानसिक संतुष्टि मिलती थी। वह समझ गई थी कि महलों की दुनिया झूठी थी। यहां लोग हर दिन संघर्ष करते हैं, लेकिन हमेशा मुस्कुराते हैं। बस्ती के लोगों का व्यवहार भी मीरा के प्रति बहुत अच्छा था। कोई उसकी असली पहचान नहीं जानता था, लेकिन वे सब उसे आरव की रिश्तेदार मानकर बहुत प्यार देते थे। पड़ोस की औरतें उसे अक्सर अपने घर की बनी चटनी दे जाती थीं। कभी कभी कोई बच्चा उसे खेलते हुए एक फूल लाकर दे देता था। ये छोटी बातें मीरा के घायल दिल को गहराई तक छू जाती थीं। उसे समझ आ गया था कि इंसान की असली कीमत पैसों से नहीं होती। इन गरीब लोगों के पास जो सच्ची इंसानियत थी, वह उसके पिता के पास नहीं थी। दोपहर के समय जब बस्ती के छोटे बच्चे बाहर मिट्टी में खेलते थे, तो मीरा भी उनके साथ बैठ जाती थी। वे बच्चे उसे अपनी टूटी खिलौना गाड़ियां और रंग बिरंगी गोलियां दिखाते थे। मीरा उनके साथ हंसती, बातें करती और उनके मासूम सवालों के जवाब देती थी। उसे याद आया कि जब वह छोटी थी, तो उसे कभी बाहर जाकर दूसरे बच्चों के साथ खेलने की इजाजत नहीं थी। उसके पिता कहते थे कि अमीर घरानों के बच्चे धूल में नहीं खेलते। आज इस धूल में बैठकर मीरा को अपना वह खोया हुआ बचपन वापस मिल गया था। शाम ढलने से पहले बस्ती की सभी औरतें एक साथ मिलकर रात के खाने की तैयारी करती थीं। मीरा भी उनके बीच जाकर बैठ जाती और सब्जी काटना या आटा गूंथना सीखती थी। वहां की औरतों ने उसे कई पुरानी लोक कथाएं और भगवान कृष्ण के भजन सिखाए। जब वे सब मिलकर भजन गाती थी, तो पूरे माहौल में एक अलौकिक पवित्रता फैल जाती थी। मीरा ने अपने घर में सिर्फ विदेशी संगीत सुना था, लेकिन इन भजनों ने उसकी आत्मा को जगा दिया था। उसे एहसास हुआ कि असली संस्कृति इन साफ दिल वाले लोगों के बीच है। रात के समय जब आरव दुकान से लौटता था, तो वे तीनों एक साथ बैठकर खाना खाते थे। उस सूखी रोटी और साधारण सब्जी में जो स्वाद था, वह मीरा को महंगे होटलों में भी कभी नहीं मिला था। खाना खाने के बाद आरव उसे दिन भर की बातें बताता था। वह बताता था कि कैसे हावड़ा ब्रिज पर एक मुसाफिर ने उसे अपनी कहानी सुनाई, या किसी मजदूर ने उसे दुआएं दी। इन कहानियों में जीवन का एक ऐसा खूबसूरत फलसफा छिपा होता था जो मीरा को नई सोच दे रहा था। वह उसे बस खामोशी से सुनती थी। आरव हमेशा कर्म के सिद्धांत में गहरा विश्वास रखता था। उसका मानना था कि जो जैसा बोता है, उसे वैसा ही काटना पड़ता है। वह कहता था कि इंसान को बस अपने कर्म साफ रखने चाहिए, बाकी भगवान पर छोड़ देना चाहिए। उसकी यह बेदाग सोच और ईमानदारी मीरा को अपनी ओर आकर्षित कर रही थी। आरव के अंदर जो सादगी, सम्मान और निस्वार्थ भावना थी, उसने मीरा के दिल में एक खास जगह बना ली। वह अब आरव को सिर्फ अपना रक्षक नहीं, बल्कि एक सच्चा साथी मानने लगी थी। उन दोनों के बीच एक अनकहा रिश्ता पनपने लगा था। मीरा ने एक दिन देखा कि आरव सिर्फ इंसानों से नहीं, बल्कि बेजुबान जानवरों से भी बहुत प्यार करता था। बस्ती के बाहर घूमने वाले लावारिस कुत्तों के लिए वह हमेशा एक दो रोटी बचाकर रखता था। जब वह काम से लौटता, तो कुत्ते अपनी पूंछ हिलाते हुए उसके पास दौड़कर आ जाते थे। आरव उन्हें प्यार से अपने हाथों से रोटी खिलाता था और उनके सिर पर हाथ फेरता था। यह दृश्य देखकर मीरा की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उसने महसूस किया कि जिसके दिल में इतनी दया हो, वह इंसान दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति है। आरव की दृष्टिहीन मां की समझ और अंतर्दृष्टि बहुत गहरी थी। वे बिना देखे ही मीरा की उदासी और मुस्कान को अच्छी तरह पहचान लेती थी। एक दोपहर जब मीरा उदास बैठी थी, तो मां ने धीरे से उसका हाथ पकड़ लिया। उन्होंने मीरा से कहा कि जो बीत गया उसे भूल जाओ और आने वाले कल को नए सिरे से अपनाने की कोशिश करो। उन्होंने समझाया कि भगवान हर इंसान की जिंदगी में नया सवेरा जरूर लाता है, बस उसे पहचानने की नजर होनी चाहिए। उनकी इन ज्ञान भरी बातों ने मीरा का सारा डर हमेशा के लिए मिटा दिया था। मीरा को अब महंगे कपड़ों और हवेली की बिल्कुल याद नहीं आती थी। उसे बस यह चिंता सताती थी कि अगर विक्रम के आदमियों ने उसे ढूंढ लिया, तो आरव और उसकी मां का क्या होगा।
वह नहीं चाहती थी कि उसकी वजह से इन मासूम लोगों की जिंदगी में कोई तूफान आए। रात को सोते समय वह भगवान से प्रार्थना करती थी कि उसकी यह खुशी कभी खत्म न हो। वह अपनी इस नई आजादी और झोपड़ी के प्यार को किसी भी दौलत से नहीं बदलना चाहती थी। यह उसके जीवन का सबसे ज्यादा सुकून भरा और पवित्र समय था। अगले दिन मीरा ने आरव की दुकान का सामान तैयार करने में मदद की। उसने मिट्टी के कुल्हड़ धोकर सुखाए और चाय के डिब्बे को साफ किया। जब आरव ने उसे यह करते देखा तो वह हैरान रह गया। एक अरबपति की बेटी आज चाय वाले का काम कर रही थी। उसने मीरा को रोकना चाहा, लेकिन मीरा ने अधिकार के साथ कहा कि वह भी अब इस घर का हिस्सा है और उसे अपना फर्ज निभाना है। आरव की आंखें यह सुनकर नम हो गईं। उसने गहराई से महसूस किया कि मीरा का दिल किसी भी महंगे हीरे से ज्यादा कीमती है। हालांकि आरव बाहर से मजबूत दिखता था, लेकिन उसके अंदर एक अजीब डर घर करने लगा था। वह जानता था कि यह शांति बड़े तूफान से पहले का सन्नाटा है। सिंघानिया परिवार की ताकत और पैसे की पहुंच पूरे शहर में थी। वे अपनी इज्जत वापस पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते थे। लेकिन जब आरव मीरा के मुस्कुराते चेहरे को देखता तो उसका सारा डर गायब हो जाता था। उसे लगता था कि अगर इस बेकसूर लड़की को बचाने के लिए उसे अपनी जान भी देनी पड़े तो वह पीछे नहीं हटेगा। यह उसका एक अटल फैसला था। एक शाम अचानक तेज बारिश होने लगी। बस्ती में पानी भर गया और टिन की छत से पानी अंदर टपकने लगा। आरव, उसकी मां और मीरा तीनों एक कोने में सिमट कर बैठ गए ताकि वे भीगने से बच सकें। बाहर बादलों की गरज और बिजली की चमक माहौल को डरावना बना रही थी, लेकिन झोपड़ी के अंदर एक अजीब गर्माहट थी। मीरा ने पहली बार बारिश को इतने करीब से महसूस किया था। महलों में बारिश सिर्फ कांच की खिड़कियों से देखने वाली चीज होती थी, लेकिन यहां यह जिंदगी का एक कड़ा इम्तिहान थी। बिजली की तेज चमक में मीरा और आरव की नजरें एक दूसरे से मिलीं। उनकी आंखों में एक ऐसा गहरा दर्द और समझ थी जो शब्दों की मोहताज नहीं थी। आरव ने अपनी पुरानी जैकेट उतारकर मीरा के कंधों पर रख दी ताकि उसे ठंड न लगे। उस छोटे से झोपड़े में फाइनल एक सेंट, जहां दुनिया की कोई सुख सुविधा नहीं थी, मीरा को वह सब मिल गया था जिसकी उसे तलाश थी। उसे एक ऐसा परिवार मिल गया था जो उसे हैसियत के लिए नहीं बल्कि इंसानियत के लिए प्यार करता था। यह बारिश उनके दिलों के हर गहरे घाव को पूरी तरह धो रही थी। इस तरह गरीब बस्ती में मीरा के 5 दिन सुकून और शांति से बीत गए। वह पुरानी दुनिया की कड़वाहट भूलकर एक नई और आजाद जिंदगी जीना सीख रही थी। लेकिन तकदीर को कुछ और ही मंजूर था। कर्म का जो चक्र शुरू हुआ था उसे अंजाम तक पहुंचना ही था। शहर के दूसरे हिस्से में सिंघानिया परिवार का क्रोध ज्वालामुखी की तरह उबल रहा था। विक्रम के खूंखार गुंडे चप्पे चप्पे पर मीरा की तलाश कर रहे थे और उनका दायरा अब बस्ती की ओर बढ़ रहा था। वह भयानक दिन करीब आ चुका था जब यह शांति एक बड़े तूफान में बदलने वाली थी। हवेली में मीरा के पिता ने विक्रम से वादा किया था कि वह अपनी बेटी को किसी भी कीमत पर ढूंढ कर लाएंगे। विक्रम का अहंकार घायल था और वह अब मीरा से शादी सिर्फ बदला लेने और प्रताड़ित करने के लिए करना चाहता था। उसने आदमियों को हुक्म दिया था कि जो भी मीरा को पनाह देगा उसे जिंदा नहीं छोड़ा जाएगा। बस्ती के बाहर कुछ अनजान गाड़ियां अब अक्सर चक्कर लगाने लगी थीं। आरव की बस्ती के लोगों को अभी तक इस आने वाले खतरे का बिल्कुल एहसास नहीं था। मौत धीरे धीरे उनके दरवाजे की ओर अपने खतरनाक कदम बढ़ा रही थी। वह रात शायद मीरा की जिंदगी की आखिरी शांतिपूर्ण रात थी। आरव की मां ने उसे अपने पास सुलाया था और वह उनके सीने पर सिर रखकर गहरी नींद में सो रही थी। आरव बाहर दरवाजे पर झाग रहा था और तारों को निहारते हुए अपने कर्मों के बारे में सोच रहा था। उसे पता था कि कल का दिन भारी होने वाला है, लेकिन उसके चेहरे पर कोई पछतावा नहीं था। उसने जो किया वह इंसानियत के लिए किया था और वह हर नतीजे को भुगतने के लिए तैयार था।
बस्ती गहरी नींद में थी, लेकिन किस्मत उनका एक भयानक इम्तिहान लेने के लिए तैयार थी। आरव ने आंखें बंद कीं और मन ही मन भगवान शिव का ध्यान किया। उसने अपने लिए कभी कुछ नहीं मांगा था, लेकिन आज भगवान से उस मासूम लड़की की रक्षा करने की प्रार्थना की। वह जानता था कि गरीबी और अमीरी की जंग में अक्सर गरीबों को ही कुचला जाता है, मगर उसका विश्वास था कि बुराई चाहे कितनी भी ताकतवर क्यों न हो, वह सच्चाई और नेकी को कभी नहीं हरा सकती। उसने अपनी मुट्ठी को मजबूती से भींचा और कल का सामना करने के लिए खुद को तैयार कर लिया। हवा में एक अजीब ठंडक थी, जो आने वाले बड़े तूफान की खामोश चेतावनी दे रही थी। अगली सुबह जब सूरज की किरणें बस्ती के कच्चे मकानों पर पड़ीं, तो रोजमर्रा की शांति एक भयानक आवाज से अचानक टूट गई। बस्ती की संकरी सड़क पर कई महंगी और बड़ी काली गाड़ियां एक कतार में आकर रुक गईं। उन गाड़ियों के इंजन की डरावनी आवाज से वहां खेलते छोटे बच्चे बुरी तरह सहमकर अपनी मांओं के पीछे छिप गए। गाड़ियों के दरवाजे खुले और उनमें से काले कपड़े पहने कुछ खतरनाक और हथियारों से लैस गुंडे बाहर निकले। उनका खूंखार चेहरा बस्ती वालों के लिए मौत का पैगाम था। उन गुंडों का नेतृत्व विक्रम का सबसे खास और निर्दयी आदमी कर रहा था, जिसकी आंखों में सिर्फ खून और क्रूरता दिखाई दे रही थी। उन्होंने बिना कुछ पूछे बस्ती के कमजोर दरवाजों को लातों से मार मारकर तोड़ना शुरू कर दिया। वे झोपड़ियों में घुसकर सामान फेंक रहे थे और मासूम लोगों को गालियां दे रहे थे। बस्ती की औरतें डर के मारे चीखने लगीं और बूढ़े लोग हाथ जोड़कर रहम की भीख मांगने लगे। किसी मासूम के फौर भी बारकी लोगों को गालियां दे रहे थे। कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उनकी गरीब दुनिया पर यह कौन सा बड़ा कहर अचानक टूट पड़ा है। आरव उस वक्त अपनी झोपड़ी के बाहर बैठा अपनी पुरानी साइकिल के पहिए में हवा भर रहा था। अचानक हुए इस भारी शोर, शराबे और औरतों की चीख पुकार को सुनकर वह तुरंत सतर्क हो गया। अंदर झोपड़ी में मीरा भी इस डरावनी आवाज से बुरी तरह चौंक गई और डरते हुए दरवाजे की दरार से बाहर झांकने लगी। जैसे ही उसकी नजर उन काले कोट वाले खूंखार आदमियों पर पड़ी, उसका पूरा शरीर किसी सूखे पत्ते की तरह बुरी तरह से कांपने लगा। उसने विक्रम के उन जालिम गुंडों को तुरंत पहचान लिया था और उसका खून सूख गया था। आरव तुरंत स्थिति की गंभीरता को समझ गया और झोपड़ी के दरवाजे के सामने एक मजबूत चट्टान की तरह खड़ा हो गया। गुंडों का मुखिया हाथ में एक भारी लोहे की रॉड लिए गालियां बकता हुआ उसकी तरफ बढ़ने लगा। उसने आरव के कॉलर को बहुत बेदर्दी से पकड़ा और चिल्लाते हुए पूछा कि वह अमीर लड़की कहाँ है जिसे वह कल रात हावड़ा ब्रिज से भगा लाया था। आरव ने अपनी आंखों में बिना कोई डर दिखाए बहुत ही शांत और दृढ़ स्वर में जवाब दिया कि वह किसी लड़की को बिल्कुल नहीं जानता है। यह जवाब सुनकर वह खूंखार गुंडा गुस्से से पागल हो गया और उसने आरव के मुंह पर एक जोरदार मुक्का झड़ दिया। आरव पीछे की तरफ गिरा और उसके होठों से खून बहने लगा। गुंडों ने बस्ती में रखी आरव की चाय की दुकान और साइकिल को लोहे की रॉड से बुरी तरह तोड़ना शुरू कर दिया। वे शीशे के जार, मिट्टी के कुल्हड़ और चाय की केतली को पैरों से बेरहमी से कुचल रहे थे। आरव की वह छोटी सी दुनिया, जो उसकी मेहनत का प्रतीक थी, पल भर में पूरी तरह तबाह हो रही थी। दुकान तोड़ने के बाद उन जालिम लोगों ने आरव को चारों तरफ से घेर लिया और उस पर लात, घूंसों की भारी बरसात करने लगे। आरव चुपचाप बिना कोई दर्द भरी आवाज निकाले उनकी हर एक मार को सहन कर रहा था, ताकि अंदर बैठी मीरा को बाहर न आना पड़े। बाहर का यह भयानक शोर सुनकर आरव की दृष्टिहीन और बूढ़ी मां से झोपड़ी के अंदर नहीं रुका गया। वह अपने दोनों कांपते हाथ आगे बढ़ाकर लाठी के सहारे बाहर आ गईं और रो रोकर उन दरिंदों से अपने बेकसूर बेटे की जान बख्शने की भीख मांगने लगीं। उन निर्दयी गुंडों को उस बेचारी बूढ़ी और अंधी मां पर जरा भी तरस नहीं आया और एक गुंडे ने उन्हें बहुत जोर से धक्का दे दिया। मां जमीन पर गिर पड़ी और उनके माथे से खून बहने लगा। यह दिल दहला देने वाला भयानक दृश्य देखकर
झोपड़ी के अंदर छिपी मीरा का सारा सब्र खत्म हो गया। वह अपनी वजह से इन मासूम और फरिश्ते जैसे लोगों की जान जाते हुए नहीं देख सकती थी। उसने झटके से झोपड़ी का पुराना दरवाजा खोला और पूरी ताकत से चिल्लाते हुए उन गुंडों को तुरंत रुक जाने का कड़ा हुक्म दिया। मीरा के अचानक बाहर आ जाने से बस्ती के सभी लोग पूरी तरह से हैरान रह गए, क्योंकि वे अब तक उसकी असली पहचान नहीं जानते थे। गुंडों का मुखिया उसे देखकर बहुत बुरी तरह मुस्कुराने लगा और उसने अपने आदमियों को पीछे हटने का इशारा किया। मीरा दौड़कर सीधे आरव की बूढ़ी मां के पास गई और उन्हें सीने से लगाकर फूट फूट कर रोने लगी। उसने देखा कि जमीन पर खून से लथपथ पड़े आरव का शरीर बुरी तरह कांप रहा था, लेकिन फिर भी उसकी आंखों में मीरा को बचाने की एक सच्ची जिद थी। गुंडों के मुखिया ने सिगार जलाते हुए बहुत ही खौफनाक आवाज में मीरा से कहा कि उसका खेल अब पूरी तरह खत्म हो चुका है। उसने धमकी दी कि अगर मीरा अभी चुपचाप उनके साथ वापस हवेली नहीं चली तो वे पेट्रोल डालकर इस पूरी गरीब बस्ती को जिंदा लोगों के साथ आग के हवाले कर देंगे। बस्ती के बच्चे और औरतें यह भयानक बात सुनकर जोर जोर से रोने लगे। मीरा के सामने अब एक बहुत बड़ा धर्म संकट खड़ा हो गया था, जहां एक तरफ उसकी आजादी थी और दूसरी तरफ सैकड़ों मासूमों की जान। मीरा को अच्छी तरह पता था कि विक्रम के ये जालिम आदमी अपनी कही हुई हर भयानक बात को सच साबित कर सकते हैं। उसने अपने दिल पर बड़ा पत्थर रखा और अपनी आजादी की उम्मीद का हमेशा के लिए गला घोंट दिया। वह धीरे से उठी और आंसुओं को पोंछते हुए उसने मुखिया से कहा कि वह बस्ती वालों को कुछ न कहे, वह उनके साथ चलने को तैयार है। आरव ने दर्द से कराहते हुए अपना खून से सना हुआ हाथ आगे बढ़ाया और उसे रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह बेबस था। मीरा ने झुककर आरव के लहूलुहान चेहरे को अपने दोनों हाथों से बहुत प्यार और सम्मान के साथ छुआ। उसने रोते हुए आरव से कहा कि वह उसकी जिंदगी का सबसे अच्छा इंसान है, जिसने उसे इंसानियत का असली मतलब सिखाया है। उसने कहा कि वह अपनी जान बचाने के लिए इन फरिश्ते जैसे लोगों की बलि नहीं चढ़ने दे सकती। आरव की दृष्टिहीन मां भी जोर जोर से रो रही थीं और मीरा को न जाने की मिन्नतें कर रही थीं। मीरा ने उनके पैर छुए और कहा कि उनका दिया हुआ यह प्यार वह कभी नहीं भूलेगी। भारी मन और आंसुओं से भरी आंखों के साथ मीरा ने उन काली और डरावनी गाड़ियों की तरफ अपने कदम बढ़ा दिए। बस्ती की वह साधारण सूती साड़ी पहने हुए मीरा का वह रूप उस महंगी और आलीशान कार से बिल्कुल मेल नहीं खा रहा था। बस्ती के सभी गरीब लोग चुपचाप आंखों में आंसू लिए उस देवी जैसी लड़की को जाते हुए देख रहे थे, जिसने उनके आंगन को खुशियों से भर दिया था। हर कोई खुद को बहुत ही ज्यादा बेबस और कमजोर महसूस कर रहा था, क्योंकि वे ताकतवर अमीरों से नहीं लड़ सकते थे। कार का भारी दरवाजा खुला और मीरा एक बेजान मूरत की तरह उस ठंडी गाड़ी के अंदर जाकर बैठ गई। गाड़ी का दरवाजा बंद होते ही इंजन की तेज आवाज हुई और वह काफिला धूल का एक बड़ा गुबार उड़ाता हुआ उस कच्ची सड़क से तेजी से दूर चला गया। जमीन पर खून से लथपथ पड़े आरव ने उस गाड़ी को जाते हुए देखा और उसकी आंखों से बेबसी के गर्म आंसू बहने लगे। वह अपनी सारी ईमानदारी और नेकी के बावजूद उस मासूम लड़की को उन दरिंदों के चंगुल से बचाने में पूरी तरह नाकाम रहा था। गाड़ियों के जाने के बाद बस्ती में एक डरावना सन्नाटा छा गया था, जिसे सिर्फ औरतों के रोने की आवाजें तोड़ रही थी। पड़ोस के लोग दौड़कर आरव के पास आए और उसे बहुत सावधानी से उठाकर पुरानी चारपाई पर लिटा दिया। एक औरत ने जल्दी से हल्दी और तेल गर्म किया और आरव के गहरे घावों पर लगाने लगी। आरव की मां उसके पास बैठकर पागलों की तरह रो रही थी और भगवान को इस अन्याय के लिए कोस रही थी। आरव का शरीर दर्द से टूट चुका था, लेकिन उसकी आत्मा में आग जल रही थी। आरव छत को घूरता हुआ सोच रहा था कि आखिर इस समाज में सच्चाई को ही हमेशा इतनी भयानक कीमत क्यों चुकानी पड़ती है। क्या अमीरों के पैसे और ताकत के सामने एक गरीब की इंसानियत का कोई मोल नहीं है? उसने हमेशा कर्म के सिद्धांत पर विश्वास किया था, लेकिन आज उसे लग रहा था
कि भगवान भी सिर्फ ताकतवर लोगों का ही साथ देता है। मीरा का वह रोता हुआ मासूम चेहरा बार बार उसकी आंखों के सामने आ रहा था, जो उसे अंदर ही अंदर एक तेज खंजर की तरह बुरी तरह से चुभ रहा था। दूसरी तरफ जैसे ही गाड़ी सिंघानिया हवेली के विशाल लोहे के दरवाजे के अंदर पहुंची, वहां का दमघोंटू माहौल मीरा को डराने लगा। उसे बहुत बेरहमी से गाड़ी से बाहर निकाला गया और घसीटते हुए हवेली के बड़े हॉल में ले जाया गया। सामने उसके पिता देवराज सिंघानिया आग बबूला होकर खड़े थे, जिनकी आंखों में प्यार नहीं बल्कि अहंकार की आग जल रही थी। मीरा के करीब आते ही उन्होंने बिना कुछ सोचे समझे उसके नाजुक गाल पर एक बहुत जोरदार तमाचा जड़ दिया, जिससे वह बेचारी तुरंत ठंडे फर्श पर गिर पड़ी। देवराज ने ऊंची और डरावनी आवाज में चिल्लाते हुए कहा कि उसने एक मामूली भिखारी के साथ भागकर खानदान की इज्जत मिट्टी में मिला दी है। वहीं सोफे पर विक्रम बैठा हुआ था, जो बहुत गंदी और भयानक मुस्कान के साथ मीरा की इस हालत का मजा ले रहा था। विक्रम ने पास आकर मीरा के बालों को जोर से पकड़ा और कहा कि अब यह शादी हर हाल में होगी और उसके बाद वह उसे नर्क का मतलब सिखाएगा। मीरा के होंठ से खून बह रहा था, लेकिन आज उसकी आंखों में कोई डर नहीं था। आरव की झोपड़ी में बिताए गए उन कुछ दिनों ने मीरा को अंदर से पत्थर की तरह बेहद मजबूत और निडर बना दिया था। उसने आरव से सीखा था कि जब इंसान अपनी मौत का डर छोड़ देता है, तो कोई भी तानाशाह उसे अपना गुलाम नहीं बना सकता। वह विक्रम की भयानक धमकियों को सुनकर बिल्कुल नहीं रोई और ना ही उसने अपने पिता से कोई माफी मांगी। उसने अपनी ठंडी और शांत नजरों से उन दोनों को देखा, जैसे वह कोई इंसान नहीं बल्कि उनके सामने खड़ी उनकी अपनी निश्चित बर्बादी की मूरत हो। देवराज ने सुरक्षा कर्मियों को कड़ा आदेश दिया कि मीरा को उसके कमरे में बाहर से मजबूती के साथ बंद कर दिया जाए। हवेली के चारों तरफ हथियारों से लैस बहुत सारे गार्ड तैनात कर दिए गए, ताकि कोई परिंदा भी वहां पर न मार सके। कल ही उस भव्य और झूठी शादी का आयोजन होना था, जिसे पूरा शहर एक जश्न की तरह देखने वाला था। कमरे के अंदर अकेली बैठी मीरा खिड़की से बाहर तारों को देख रही थी और अपने मन में आरव की सलामती के लिए भगवान से बहुत सच्चे दिल से प्रार्थना कर रही थी। इधर बस्ती में आधी रात बीत चुकी थी, लेकिन आरव के शरीर का भयानक दर्द और बेचैनी उसे बिल्कुल सोने नहीं दे रही थी। उसने अपनी मां को सुला दिया था और दर्द से कराहते हुए बहुत मुश्किल से अपनी चारपाई से उठकर बाहर दरवाजे पर आया। उसने अपनी टूटी हुई चाय की दुकान के बिखरे हुए बर्तनों को देखा और उसकी मुट्ठी गुस्से से कस गई। उसने तय कर लिया था कि वह मीरा को उस हैवान के साथ नहीं मरने देगा, चाहे इसके लिए उसे खुद मौत के मुंह में ही क्यों न जाना पड़े। सूरज निकलते ही सिंघानिया हवेली किसी आलीशान शाही महल की तरह पूरी तरह सज चुकी थी। हर तरफ महंगे विदेशी फूल, रंग बिरंगी रोशनी और मीठे संगीत की आवाजें गूंज रही थीं। शहर का हर व्यक्ति इस ऐतिहासिक शादी का गवाह बनने के लिए बेसब्री से इंतजार कर रहा था। लेकिन इस भारी चकाचौंध के पीछे एक मासूम लड़की की जिंदगी खामोशी से खत्म हो रही थी। मीरा अपने कमरे में एक बेजान मूरत की तरह बैठी हुई थी, जिसे जबरदस्ती भारी और महंगे लाल जोड़े में सजाया गया था। उसकी आंखों के सारे आंसू अब पूरी तरह से सूख चुके थे। दूसरी तरफ गरीब बस्ती में आरव का शरीर भयानक दर्द से टूट रहा था। गुंडों द्वारा की गई बेरहम पिटाई के गहरे घाव अभी भी ताजा थे और उनसे खून रिस रहा था। लेकिन आरव के मन में मीरा के लिए एक सच्ची और अटल जिद पैदा हो चुकी थी। उसने अपनी सोती हुई मां को देखा और बहुत ही मुश्किल से उठकर खड़ा हुआ। उसके पास अमीर सिंघानिया परिवार से लड़ने की ताकत नहीं थी। उसने अपनी टूटी पेटी से कुछ पुराने और खुले सिक्के निकाले और लड़खड़ाते कदमों से पास के शिव मंदिर की ओर अपनी दिशा में चल दिया। मंदिर पहुंचकर आरव ने भगवान शिव की मूर्ति के सामने अपने दोनों हाथ जोड़कर सच्चे दिल से प्रार्थना की। उसने अपने खून से सने हुए और कांपते हाथों से वे आखिरी सिक्के मंदिर के पुजारी के सामने रख दिए। पुजारी ने उसकी यह बुरी हालत देखकर
उसे एक बहुत ही पवित्र लाल रंग का रक्षा सूत्र और ताबीज दिया। आरव का मानना था कि भगवान का यह पवित्र आशीर्वाद मीरा को विक्रम जैसे हैवान की बुरी नजर से हमेशा सुरक्षित रखेगा। वह इस सूत्र को शादी से पहले किसी भी तरह मीरा के हाथों में सौंपना चाहता था। मंदिर से निकलकर आरव ने धीरे धीरे उस बड़े और शानदार 5 सितारा होटल की तरफ चलना शुरू किया, जहां यह शाही शादी होने वाली थी। होटल के बाहर लग्जरी कारों की लंबी लाइन लगी हुई थी और शहर के सबसे बड़े अमीर लोग वहां पहुंच रहे थे। आरव के फटे, पुराने और खून से स्ने कपड़े उस चमकदार दुनिया में बहुत ही ज्यादा अजीब लग रहे थे। वह जानता था कि मुख्य दरवाजे से अंदर जाना उसके लिए पूरी तरह से नामुमकिन है, इसलिए उसने पीछे वाले दरवाजे से चुपचाप अंदर घुसने का एक बहुत खतरनाक फैसला किया। रसोई घर के रास्ते से होते हुए आरव किसी तरह होटल के अंदरूनी हिस्से में घुसने में कामयाब हो गया। उसका शरीर दर्द से कांप रहा था, लेकिन वह दीवारों का सहारा लेकर धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। उसे उस कमरे की तलाश थी जहां मीरा को शादी से पहले रखा गया था। तभी उसे दालान के अंत में एक बहुत बड़ा और सजा हुआ कमरा दिखाई दिया, जिसके बाहर विक्रम के खूंखार गुंडे पहरा दे रहे थे। आरव अच्छी तरह समझ गया कि मीरा उसी कमरे में है। उसने ताबीज को मजबूती से पकड़ लिया, लेकिन आरव की यह छोटी सी उम्मीद भी पल भर में बुरी तरह चकनाचूर हो गई। एक नौकर की नजर उस पर पड़ गई और उसने तुरंत गुंडों को इसकी खबर दे दी। विक्रम के वे वही खूंखार आदमी थे जो कल गरीब बस्ती में भयानक कहर बरपा कर गए थे। उन्होंने आरव को तुरंत पहचान लिया और उसकी तरफ एक भूखे जानवर की तरह झपटे। इससे पहले कि आरव कुछ भी समझ पाता, एक गुंडे ने उसके सिर पर भारी डंडे से बहुत जोर का वार किया। आरव के सिर से तुरंत गर्म खून बहने लगा। बाहर हो रहे इस शोर को सुनकर खुद विक्रम अपने सजे हुए कमरे से बाहर आ गया। जब उसने खून से लथपथ आरव को देखा तो उसके चेहरे पर एक बहुत ही गंदी और खौफनाक मुस्कान आ गई। विक्रम ने अपने आदमियों को कड़ा आदेश दिया कि इस कीड़े को बहुत भयानक और दर्दनाक मौत दो। गुंडों ने आरव को बालों से पकड़कर बहुत ही बेरहमी से घसीटना शुरू कर दिया और उसे बेसमेंट की अंधेरी जगह ले गए। वहां उन्होंने आरव को तब तक बेरहमी से पीटा जब तक कि उसकी हड्डियां टूटने नहीं लगीं। विक्रम के सामने आरव जमीन पर खून की उल्टी कर रहा था, लेकिन फिर भी उसके हाथ की मुट्ठी कसकर बंद थी जिसमें पवित्र ताबीज था। विक्रम की नजर उस बंद मुट्ठी पर पड़ी और उसने अपने भारी जूतों से आरव के हाथ को बेरहमी से कुचल दिया। आरव की नाजुक उंगलियां पूरी तरह से टूट गईं और एक दिल दहला देने वाली चीख निकल पड़ी। ताबीज खून से सन गया और जमीन पर गिर पड़ा। विक्रम ने हंसते हुए आरव के पैरों पर लोहे की रॉड से इतनी जोर से वार किया कि वह अपाहिज हो गया। यह भयानक जुल्म करने के बाद विक्रम ने उस खून से सने ताबीज को उठाया और हिकारत से आरव के खून से लथपथ चेहरे पर फेंक दिया। उसने अपने गुंडों को हुक्म दिया कि इस कचरे को उठाकर बाहर सड़क पर फेंक आओ ताकि यह तड़प तड़प कर मर सके। बाहर मौसम अचानक बहुत खराब हो चुका था और आसमान से तेज मूसलाधार बारिश होने लगी थी। गुंडों ने अधमरे आरव को उठाया और होटल के बाहर एक सुनसान सड़क के किनारे कीचड़ में निर्दयता के साथ फेंक कर चले गए। आरव अब हिल नहीं सकता था। आसमान से गिरती हुई ठंडी बारिश आरव के गहरे घावों पर बुरी तरह से चुभ रही थी, लेकिन उसे अब अपने शरीर के दर्द का कोई एहसास नहीं हो रहा था। सड़क के कीचड़ और पानी में आरव का लाल खून तेजी से बहकर घुल रहा था। वह अपनी सूजी हुई आंखों से उस शानदार होटल की रंग-बिरंगी रोशनी को बेबसी से देख रहा था। अंदर से खुशी भरे संगीत, पानी में हरी साथू नाखाज करने की आवाजें आ रही थीं, जो बाहर सड़क पर पसरी हुई इस दर्दनाक मौत का एक भद्दा और क्रूर मजाक उड़ा रही थीं। यह बहुत अन्याय था। आरव को इस बात का बहुत गहरा दुख था कि वह मीरा की रक्षा करने में पूरी तरह से नाकाम रहा था। उसने अपने टूटे हुए और खून से सने हाथ को बहुत मुश्किल से आगे बढ़ाया,
और उस पवित्र ताबीज को मुट्ठी में दोबारा समेट लिया। उसकी सांसें तेजी से उखड़ रही थीं और फेफड़ों में पानी भर रहा था। बारिश की बूंदें उसके चेहरे पर गिर रही थीं, जैसे आसमान भी इस महान इंसान की दुर्दशा पर फूट फूट कर आंसू बहा रहा हो। आरव को अपनी दृष्टिहीन मां का चेहरा याद आने लगा। उसी समय होटल के शानदार कमरे के अंदर बैठी हुई मीरा के दिल में अचानक एक बहुत ही तेज और भयानक दर्द उठा। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे उसके सीने में किसी ने एक गहरा खंजर उतार दिया हो। उसकी आंखें अपने आप फड़कने लगीं और एक अनजाना सा डरावना खौफ उसकी रूह को बुरी तरह कंपाने लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसकी घबराहट अचानक इतनी क्यों बढ़ गई है। वह खिड़की से बाहर गिरती हुई बारिश को देख रही थी और उसका मन कह रहा था कि कुछ बहुत ही ज्यादा बुरा हुआ है। दरवाजे पर जोर से दस्तक हुई और कुछ सजी धजी औरतें कमरे के अंदर आईं। उन्होंने मीरा को सहारा देकर खड़ा किया और उसे शादी के मुख्य मंडप की तरफ ले जाने लगीं। मीरा का शरीर बिल्कुल सुन्न हो चुका था और उसके कदम किसी बेजान मूरत की तरह अपने आप आगे बढ़ रहे थे। जब वह लंबे दालान से गुजर रही थी तो उसकी नजर अचानक फर्श पर पड़े ताजे खून के निशानों पर पड़ी। ये वही गहरे निशान थे जो आरव को बेरहमी से घसीटते समय गिरे थे। इन निशानों को देखकर मीरा पूरी तरह कांप गई। मुख्य हॉल में हजारों मेहमानों की भारी भीड़ जमा थी और कैमरे की तेज लाइटें लगातार चमक रही थीं। मीरा को बहुत ही शानदार और सजे हुए मंडप में विक्रम के बगल में बिठा दिया गया। विक्रम ने धीरे से मीरा की तरफ देखा और उसकी आंखों में जीत का खौफनाक गुरूर साफ दिखाई दे रहा था। उसने बहुत ही धीमी आवाज में मीरा के कान में फुसफुसाते हुए कहा कि आज उसने उस गली के कीड़े को हमेशा के लिए कुचल दिया है। यह भयानक बात सुनते ही मीरा के पैरों तले जमीन खिसक गई। मीरा का दिमाग सुन्न हो गया और उसके कानों में विक्रम के वे डरावने शब्द बार बार गूंजने लगे। उसे समझने में बिल्कुल देर नहीं लगी कि विक्रम उस सीधे इंसान आरव के बारे में बात कर रहा है। उसकी आंखों के सामने आरव का वह हंसता हुआ और शांत चेहरा आ गया जिसने अपनी जान की परवाह किए बिना उसे बचाया था। मीरा की सांसें तेज हो गईं और दिल जोरों से धड़कने लगा। उसे महसूस हुआ कि जिस आजादी की उसे तलाश थी उसकी कीमत आरव ने अपने मासूम खून से चुकाई है। तभी विक्रम का एक नौकर, जिसकी आंखों में थोड़ी इंसानियत और दया बाकी थी, धीरे से मीरा के पीछे आकर खड़ा हो गया। उसने पूजा की थाली को सही करने के बहाने बहुत सफाई से वह खून से सना लाल ताबीज मीरा की गोद में गिरा दिया। यह वही पवित्र ताबीज था जिसे आरव अपने हाथों से मीरा को देने के लिए लड़ा था। मीरा ने जैसे ही उस ताबीज को देखा, उसका पूरा शरीर एक झटके से कांप उठा। उस पर लगा हुआ लाल खून आरव की उस महान कुर्बानी की दर्दनाक गवाही दे रहा था। उस छोटे से ताबीज ने मीरा के अंदर एक सोए हुए शक्तिशाली और खतरनाक ज्वालामुखी को पूरी तरह से जगा दिया था। अब तक वह एक डरी हुई और बेबस लड़की थी जो समाज की झूठी इज्जत तले दब रही थी। लेकिन आज आरव के इस पवित्र खून ने उसके अंदर के सारे डर को हमेशा के लिए जलाकर राख कर दिया था। उसने मुट्ठी में ताबीज को कसकर दबा लिया और आंसुओं की जगह अब एक दहकती आग ने ले ली थी। वह समझ गई कि अब चुप रहने का समय पूरी तरह खत्म है। मंडप में बैठे हुए मुख्य पुजारी ने पवित्र मंत्रों का उच्चारण करना शुरू कर दिया और मीरा से अपना हाथ आगे बढ़ाकर शादी की रस्में पूरी करने को कहा। पूरा हॉल एकदम शांत था और सभी लोग उत्सुकता से इस पल का इंतजार कर रहे थे। विक्रम ने अपना हाथ आगे बढ़ाया और मीरा की तरफ एक खौफनाक मुस्कान के साथ देखा, लेकिन मीरा का शरीर अब पत्थर की तरह कठोर हो चुका था। वह बाहर हो रही तेज बारिश की आवाज को सुन रही थी, जो उसे बता रही थी कि उसका भगवान तड़प रहा है। बाहर सड़क पर आरव की सांसें अब पूरी तरह से टूटने की कगार पर पहुंच चुकी थी। बारिश का पानी उसके चेहरे को लगातार धो रहा था, लेकिन उसके शरीर से बहने वाले खून की मात्रा बहुत ज्यादा थी। उसने अपनी धुंधली और कमजोर हो रही आंखों से आसमान की तरफ देखा,
और मन में भगवान शिव से एक आखिरी प्रार्थना की। उसने अपने लिए जीवन नहीं मांगा, बल्कि उसने मांगा कि मीरा को हिम्मत मिल जाए। उसका मिशन अब पूरा हो चुका था और वह शांति से इस क्रूर दुनिया को अलविदा कहने वाला था। यह वह भयानक और निर्णायक रात थी जिसने दो अलग अलग दुनिया के लोगों के कर्मों का कड़ा हिसाब किया था। एक तरफ वह 5 सितारा होटल था, जहां झूठ, फरेब, क्रूरता और पैसे का गंदा और घिनौना खेल खेला जा रहा था। दूसरी तरफ वह अंधेरी सड़क थी, जहां एक निस्वार्थ इंसान अपनी महान कुर्बानी देकर इंसानियत का सबसे बड़ा और पवित्र धर्म निभा रहा था। कर्म का चक्र अब बहुत तेजी से घूम चुका था और अब उस बड़े तूफान के फटने का समय आ गया था जो इस शहर को हिलाकर रख देगा। मीरा ने अपनी दहकती हुई आंखों से मंडप में बैठे अपने पिता देवराज की तरफ देखा, जिन्हें अपनी झूठी शान पर बहुत घमंड था। देवराज के चेहरे पर एक बहुत ही चौड़ी और संतुष्ट मुस्कान थी, जैसे उन्होंने दुनिया का सबसे बड़ा व्यापारिक सौदा पूरा कर लिया हो। उन्हें अपनी सगी बेटी के आंसुओं और उसकी बर्बाद जिंदगी से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। मीरा को आज पहली बार अपने उस रिश्ते से बहुत ज्यादा नफरत और घिन महसूस हो रही थी। उसने ठान लिया था कि वह इस अहंकार को मिट्टी में मिला देगी। हॉल में मौजूद सभी लोग इस बात से पूरी तरह अनजान थे कि उनके सामने बैठी यह सुंदर दुल्हन अब एक बहुत भयंकर रूप लेने वाली है। मीरा के शरीर में अब किसी डर या कमजोरी का नामो निशान बिल्कुल बाकी नहीं था, बल्कि उसकी आत्मा उस पवित्र खून से नहाकर बहुत शक्तिशाली हो गई थी। वह उस कमजोर और लाचार लड़की को हमेशा के लिए पीछे छोड़ चुकी थी, जो कल तक रोना जानती थी। अब वह आरव के अधूरे छोड़े हुए उस कर्म को पूरा करने के लिए पूरी तरह तैयार हो चुकी थी। मंडप में बैठे पंडित जी ने मंत्रों का उच्चारण करते हुए मीरा से अपना हाथ विक्रम के हाथ में रखने को कहा। विशाल हॉल एकदम खामोश था और हजारों मेहमानों की नजरें इस भव्य रस्म पर टिकी हुई थीं। लेकिन मीरा ने अपना हाथ आगे बढ़ाने के बजाय अपनी मुट्ठी में बंद उस खून से सने लाल ताबीज को बहुत कसकर पकड़ लिया। उसके अंदर का डर अब एक भयानक ज्वालामुखी में बदल चुका था। उसने एक झटके से अपने सिर का भारी घूंघट हटा दिया और अपनी जगह से बहुत मजबूती के साथ खड़ी हो गई। मीरा को इस तरह अचानक मंडप में खड़ा देखकर पूरे हॉल में एक अजीब सी हलचल मच गई। उसके पिता देवराज सिंघानिया का चेहरा गुस्से से लाल हो गया और उन्होंने धीरे से फुसफुसाते हुए मीरा को तुरंत नीचे बैठने का कड़ा आदेश दिया। विक्रम की आंखों में भी एक कड़ा और उन्होंने धीरे बाधा का कड़ा आदेश दिया। खौफनाक चमक आ गई और उसने मीरा का हाथ पकड़ने की कोशिश की, लेकिन मीरा ने विक्रम के गंदे हाथ को पूरी ताकत से झटक दिया। उसने पंडित के सामने रखा हुआ माइक अपने हाथ में उठा लिया और मीडिया के कैमरों की तरफ अपनी तेज नजरें घुमाईं। माइक पकड़ते ही मीरा की गूंजती हुई आवाज ने पूरे विशाल हॉल में मौजूद हर इंसान को अंदर तक हिलाकर रख दिया। उसने अपने हाथ में मौजूद खून से सने हुए लाल ताबीज को हवा में ऊंचा उठाया और सिसकते हुए चिल्लाई कि यह शादी नहीं बल्कि एक खौफनाक सौदा है। उसने सरेआम विक्रम की सारी दरिंदगी, उसके काले कारनामों और एक गरीब बस्ती पर किए गए उसके जुल्मों की पूरी कहानी सबके सामने खोलकर रख दी। उसने बताया कि कैसे अपनी झूठी शान के लिए आज एक बेहद ही मासूम इंसान का बेरहमी से खून किया गया है। यह सब सुनकर वहां मौजूद मीडिया तुरंत सक्रिय हो गई और कैमरों के फ्लैश तेजी से चमकने लगे। देवराज सिंघानिया ने घबराकर अपने सुरक्षा कर्मियों को मीरा से माइक छीनने का इशारा किया, लेकिन मीरा ने बहुत ही बेखौफ होकर अपनी गर्दन में पहने हुए भारी सोने और हीरों के हार को एक झटके से तोड़ दिया। उसने वे सारे कीमती गहने अपने पिता के कदमों में बहुत ही नफरत के साथ फेंक दिए। उसने भरी सभा में यह ऐलान कर दिया कि वह इस खूनी परिवार से अपना नाता हमेशा के लिए तोड़ रही है, बिना एक पल भी और बर्बाद किए। मीरा अपने भारी लाल लहंगे को दोनों हाथों से उठाकर उस शानदार मंडप से बहुत तेजी से नीचे उतर गई। विक्रम के खूंखार आदमियों ने उसे रोकने के लिए अपनी पिस्तौलें निकाल लीं, लेकिन वहां मौजूद पत्रकारों और कैमरामैन की भारी भीड़ ने एक दीवार बनकर मीरा को सुरक्षित बाहर निकाल दिया। विक्रम और देवराज बस बेबसी से अपनी इज्जत को मिट्टी में मिलते हुए देख रहे थे।
मीरा होटल के मुख्य दरवाजे से भागते हुए सीधा बाहर की ठंडी और मूसलाधार बारिश वाली काली सड़क पर आ गई। बाहर सड़क पर घना अंधेरा था और तेज बारिश के कारण कुछ भी साफ दिखाई नहीं दे रहा था। मीरा पागलों की तरह इधर उधर भागकर आरव को ढूंढने लगी। उसकी आंखों से बहते गर्म आंसू और आसमान से गिरती बारिश की बूंदें आपस में मिलकर उसके चेहरे को भिगो रही थीं। तभी उसकी नजर सड़क के किनारे बहते हुए लाल रंग के पानी पर पड़ी। यह आरव का पवित्र खून था जो बारिश के पानी के साथ बह रहा था। वह खून के निशानों का पीछा करते हुए सीधे कीचड़ में पड़े आरव के बेजान शरीर तक पहुंच गई। आरव की भयानक हालत देखकर मीरा के सीने में एक बहुत गहरी और असहनीय चीख घुटकर रह गई। उसने अपने महंगे और भारी लाल लहंगे की बिल्कुल भी परवाह किए बिना खुद को उस गंदे कीचड़ में गिरा लिया। उसने आरव के खून से लथपथ और ठंडे हो चुके सिर को बहुत ही प्यार और दर्द के साथ अपनी गोद में रख लिया। वह पागलों की तरह जोर जोर से रोते हुए आरव के चेहरे को चूमने लगी और उससे अपनी आंखें खोलने की मिन्नतें करने लगी। आरव की सांसें अब बहुत धीमी और उखड़ी चल रही थीं। मीरा के गर्म आंसुओं की लगातार गिरती बूंदों ने आरव को कुछ पल के लिए होश में ला दिया। उसने बहुत मुश्किल से अपनी सूजी हुई पलकें खोलीं और धुंधली नजरों से मीरा को अपने सामने सुरक्षित देखा। मीरा को उस मंडप से आजाद देखकर आरव के खून से सने होठों पर एक बहुत ही सच्ची और गहरी मुस्कान आ गई। उसने अपनी पूरी ताकत लगाकर अपना टूटा हुआ हाथ हवा में उठाया और मीरा के आंसुओं को पोंछने की कोशिश की। उसका वह स्पर्श मीरा की आत्मा को अंदर तक बुरी तरह छलनी कर रहा था। आरव की आवाज कांप रही थी और मुंह से खून आ रहा था। उसने बहुत धीमी आवाज में मीरा से कहा कि वह बिल्कुल न रोए, क्योंकि भगवान ने आज उसे अपना सबसे पवित्र कर्म पूरा करने का मौका दिया है। उसने मीरा की आंखों में देखते हुए कहा कि उसे खुशी है कि वह एक बेगुनाह लड़की की जिंदगी बचा सका। फिर उसने एक गहरी और दर्दनाक सांस ली और मीरा से अपनी बेसहारा अंधी मां का ख्याल रखने का आखिरी वादा मांगा। मीरा ने रोते हुए अपना सिर हिलाकर उसे तुरंत हाँ कह दिया। उसी समय दूर से पुलिस की सायरन और एम्बुलेंस की आवाजें सुनाई देने लगीं। होटल के अंदर हुए भारी हंगामे के कारण किसी मीडिया वाले ने पुलिस को फोन कर दिया था। एम्बुलेंस सड़क पर आकर रुकी और डॉक्टरों की एक टीम तेजी से दौड़कर कीचड़ में पड़े आरव के पास आई। मीरा ने पीछे हटकर डॉक्टरों को अपना काम करने की जगह दी, लेकिन उसकी नजरें आरव के शांत चेहरे पर टिकी हुई थीं। डॉक्टरों ने जल्दी से आरव की नब्ज जांची और उसके दिल की धड़कन सुनने की कोशिश की, लेकिन हालात बहुत ज्यादा खराब हो चुके थे। डॉक्टरों ने बहुत सावधानी से आरव के खून से लथपथ और टूटे हुए शरीर को स्ट्रेचर पर उठाया। बारिश अब भी उसी तेजी से हो रही थी जैसे प्रकृति भी इस महान इंसान को अपनी अंतिम विदाई दे रही हो। आरव ने अपनी कमजोर आंखें आसमान की तरफ घुमाईं और उसके चेहरे पर एक अलौकिक शांति छा गई। उसने मीरा की तरफ एक आखिरी बार देखा और अपनी आंखें हमेशा के लिए बंद कर लीं। ईसीजी मशीन की सीधी लाइन और बजने वाली डरावनी आवाज ने ऐलान कर दिया कि आरव दुनिया छोड़कर जा चुका है। मीरा के गले से एक ऐसी दर्दनाक और खौफनाक चीख निकली जिसने उस तूफानी रात के सन्नाटे को बुरी तरह से चीर कर रख दिया। वह आरव के बेजान शरीर से लिपटकर पागलों की तरह रोने लगी। उसका दिल हजारों टुकड़ों में टूट चुका था और उसे लग रहा था कि उसकी अपनी सांसें भी रुक गई हैं। मीडिया के कैमरे अब उस शानदार मंडप को छोड़कर सड़क पर पड़ी इस लाश और रोती हुई दुल्हन की तस्वीरें खींच रहे थे। यह एक खौफनाक रात थी जिसने इस शहर के सबसे घिनौने सच को नंगा कर दिया था। मीरा को वो सारी पुरानी बातें बहुत गहराई से याद आने लगीं जो आरव ने उसे उस कच्ची झोपड़ी में सिखाई थी। वह अक्सर कहता था कि मौत कभी भी किसी कहानी का अंतिम अंत नहीं होती है, बल्कि वह एक नए और पवित्र सफर की शुरुआत होती है। मीरा को उस साधारण सूखी रोटी का वह अद्भुत स्वाद याद आया जो उसने आरव के साथ बैठकर खाई थी। उस गरीब लड़के ने अपना सब कुछ दांव पर लगाकर
इस अमीर और स्वार्थी लड़की को जीवन जीने का सच्चा और सही रास्ता बहुत खामोशी से दिखा दिया था। वहां खड़े मीडिया वाले अब किसी भी तरह की सनसनीखेज ब्रेकिंग न्यूज की परवाह नहीं कर रहे थे। एक गरीब लड़के की इस महान शहादत ने उन सभी पत्थर दिल पत्रकारों की आंखों को भी पूरी तरह से नम कर दिया था। वे देख रहे थे कि कैसे एक अरबपति घराने की खूबसूरत लड़की आज कीचड़ में बैठकर एक चाय वाले की मौत पर फूट फूट कर रो रही है। यह दृश्य समाज के मुंह पर एक बहुत बड़ा तमाचा था, जो हमेशा अमीरी और गरीबी के बीच एक बहुत गहरी और कभी न पाटने वाली खाई बनाकर रखता है। उसी समय पुलिस की कई गाड़ियां होटल के मुख्य दरवाजे को तोड़ते हुए अंदर घुस गईं। मीरा के उस सरेआम दिए गए बयान और मीडिया के लाइव प्रसारण ने पूरे प्रशासन में एक बहुत बड़ा हड़कंप मचा दिया था। पुलिस कमिश्नर ने खुद मौके पर पहुंचकर विक्रम और उसके खूंखार गुंडों को हत्या के जुर्म में तुरंत गिरफ्तार करने का कड़ा आदेश दिया। देवराज सिंघानिया, जिन्हें अपनी ताकत और पैसे पर बहुत ज्यादा घमंड था, आज उनके हाथों में भी पुलिस ने हथकड़ी पहना दी थी। उनका सारा विशाल साम्राज्य ताश के पत्तों की तरह ढह गया था। विक्रम और उसके गुंडों को पुलिस की वैन में धकेलते समय उनके चेहरों पर अब कोई खौफनाक गुरूर नहीं बचा था। देवराज सिंघानिया अपना सिर नीचे झुकाए हुए बहुत ही बेइज्जती के साथ वहां से पुलिस के साथ जा रहे थे। मीडिया के लोग उनसे लगातार बहुत तीखे और चुभने वाले सवाल पूछ रहे थे, लेकिन उनके पास किसी भी सवाल का कोई जवाब नहीं था। जो इंसान कुछ घंटे पहले तक पूरे शहर को खरीदने की हैसियत रखता था, आज वह एक मामूली और जलील मुजरिम की तरह सड़कों पर पूरी दुनिया के सामने बेनकाब हो गया था। बारिश की बूंदों के बीच मीरा धीरे धीरे अपने घुटनों से खड़ी हुई। उसने आरव के खून से सने हुए उस लाल ताबीज को अपनी गर्दन में बहुत मजबूती के साथ बांध लिया। उसने पलटकर पुलिस की गाड़ी में बैठते अपने पिता और विक्रम की तरफ बहुत ही नफरत भरी और ठंडी नजरों से देखा। अब उसे उनसे कोई डर नहीं लग रहा था, बल्कि उसकी आंखों में एक ऐसी खौफनाक आग जल रही थी जो हर बुराई को भस्म कर सकती थी। आरव के पवित्र कर्म ने मीरा को हमेशा के लिए बहुत शक्तिशाली औरत बना दिया था। एम्बुलेंस आरव के शरीर को लेकर धीरे धीरे उस अंधेरी सड़क से आगे बढ़ गई। मीरा उसी सुनसान और काली सड़क पर अकेली खड़ी रही, लेकिन उसका दिल अब आरव के विचारों से पूरी तरह से भर चुका था। उसे उस चाय वाले लड़के ने यह सिखा दिया था कि जिंदगी की असली कीमत पैसे में नहीं, बल्कि दूसरों के लिए किए गए निस्वार्थ कर्मों में छुपी होती है। तूफान अब धीरे धीरे कम हो रहा था और आसमान में काले बादलों के पीछे से सुबह की एक नई और हल्की किरण फूटने की तैयारी कर रही थी। अब मीरा के सामने एक बहुत बड़ा और पवित्र मकसद था, जिसे उसे हर हाल में पूरा करना था। उसे आरव की बेसहारा और दृष्टिहीन मां को उनका खोया हुआ सम्मान वापस दिलाना था और उस गरीब बस्ती को सिंघानिया परिवार के खौफ से हमेशा के लिए आजाद कराना था। उसने अपनी मुट्ठी को बहुत मजबूती के साथ कस लिया और अपनी एक नई लड़ाई के लिए खुद को पूरी तरह से तैयार कर लिया। आरव की शारीरिक मौत हो चुकी थी, लेकिन उसकी महान इंसानियत अब मीरा की रगों में हमेशा के लिए जिंदा हो चुकी थी। अब मीरा को उस झूठे और घिनौने महल में कभी भी वापस नहीं जाना था, बल्कि उसकी असली मंजिल कहीं और थी। उसने कीचड़ से सने हुए अपने भारी लहंगे का किनारा पकड़ा और नंगे पैर ही उस गरीब बस्ती की तरफ धीरे धीरे चलना शुरू कर दिया। उसे पता था कि आरव की बूढ़ी और बेसहारा मां दरवाजे पर बैठकर अपने बेटे के वापस लौटने का बहुत ही बेसब्री से इंतजार कर रही होंगी। उसे उस बेचारी मां को यह दुखद खबर सुनानी थी और उनके बुढ़ापे का एकमात्र सहारा बनकर उन्हें हमेशा के लिए अपनाना था। रात के उस भयानक और खूनी तूफान के बाद कोलकाता शहर में एक बहुत ही खामोश और उदास सुबह ने अपने कदम रखे। आसमान पूरी तरह साफ हो चुका था, लेकिन हवा में एक ऐसा गहरा दर्द घुला था जिसे महसूस किया जा सकता था। मीरा अपने खून और कीचड़ से स्ने लाल लहंगे में नंगे पैर उस गरीब बस्ती की तरफ लगातार चलती जा रही थी। रास्ते में मिलने वाले लोग
इस अमीर दुल्हन की हालत देखकर बहुत ज्यादा हैरान थे, लेकिन मीरा को दुनिया की किसी भी नजर या परवाह का कोई एहसास नहीं था। बस्ती के कच्चे और टूटे हुए दरवाजे पर आरव की दृष्टिहीन मां अब भी उसी पुरानी जगह पर बैठी हुई थी। वे अपने बेटे के कदमों की जानी पहचानी आहट सुनने के लिए बहुत बेसब्री से इंतजार कर रही थीं। मीरा भारी कदमों से उनके पास पहुंची और बिना कुछ बोले उनके पैरों पर गिरकर जोर जोर से रोने लगी। मां ने अपने कांपते हुए हाथों से मीरा का सिर छुआ और वे तुरंत समझ गईं कि उनका इकलौता बेटा अब इस दुनिया में नहीं है। उस गरीब मां की खामोश चीख ने पूरी बस्ती को रुला दिया। बस्ती के सभी लोग आरव की मौत की यह दर्दनाक खबर सुनकर पागलों की तरह रोने लगे थे। वह साधारण चाय वाला लड़का उन सबके लिए एक बहुत बड़े फरिश्ते से कम नहीं था। कुछ ही घंटों में वहां आरव के अंतिम संस्कार की बहुत ही सादगी भरी तैयारी शुरू कर दी गई। मीरा ने अपनी सारी पुरानी जिंदगी को हमेशा के लिए त्याग दिया था और एक साधारण सूती साड़ी पहन ली थी। उसने एक सगे परिवार के सदस्य की तरह आरव की अंतिम यात्रा में शामिल होने का बहुत ही दृढ़ फैसला लिया। अस्पताल में डॉक्टरों ने मीरा को बताया कि आरव ने मौत से पहले अपनी आंखें और दिल दान करने की इच्छा जताई थी। यह सुनकर मीरा के आंसू छलक पड़े, क्योंकि वह इंसान मरते दम तक दूसरों को जिंदगी देने के बारे में सोच रहा था। आरव की वे पवित्र आंखें अब उसकी दृष्टिहीन मां को रोशनी देने वाली थीं। एक बेटे ने अपनी मौत के बाद भी अपनी लाचार मां के लिए अपना सबसे बड़ा और पवित्र फर्ज बहुत ही खामोशी और ईमानदारी के साथ निभा दिया था। यह कर्म का एक बहुत अद्भुत और महान चक्र था। जब आरव की अंतिम यात्रा उस गरीब बस्ती से निकली तो कोलकाता शहर का नजारा देखने लायक और बहुत रुला देने वाला था। मीडिया के जरिए आरव की महान शहादत की खबर पूरे देश में एक जंगल की आग की तरह फैल चुकी थी। सड़कों के दोनों तरफ हजारों अनजान लोग उस साधारण चाय वाले को अपना आखिरी सम्मान देने के लिए खड़े थे। सबकी आंखों में आंसू थे और लोग उसकी अर्थी पर लगातार फूल बरसा रहे थे। एक गरीब लड़के ने अपनी इंसानियत से पूरे शहर के पत्थर दिलों को पिघला कर रख दिया था। पवित्र हुगली नदी के शांत किनारे पर आरव का अंतिम संस्कार बहुत ही सम्मान और विधि विधान के साथ किया गया। मीरा ने उसकी बेसहारा मां का हाथ बहुत ही मजबूती से पकड़ रखा था और उन्हें सहारा दे रही थी। जब चिता को मुखाग्नि दी गई तो आग की तेज लपटें आसमान की तरफ बहुत ऊंचाई तक उठने लगीं। मीरा ने महसूस किया कि आरव का नश्वर शरीर जरूर जल रहा है, लेकिन उसकी महान आत्मा हमेशा के लिए अमर हो चुकी है। वह आग मीरा के अंदर मौजूद हर एक कमजोरी को पूरी तरह भस्म कर रही थी। दूसरी तरफ शहर में भगवान के न्याय और कर्म के सिद्धांत का एक बहुत बड़ा पहिया तेजी से घूम चुका था। विक्रम और उसके गुंडों को अदालत ने हत्या के इस भयानक जुर्म में उम्र कैद की बहुत कड़ी और खौफनाक सजा सुना दी थी। विक्रम की सारी अकड़ और सारा झूठा गुरूर जेल की उन काल कोठरियों में हमेशा के लिए दफन हो गया था। देवराज सिंघानिया का वह बहुत बड़ा और घमंड से भरा व्यापारिक साम्राज्य भी ताश के पत्तों की तरह ढह गया था। उनके सारे काले कारनामे मीडिया के सामने पूरी तरह बेनकाब हो गए थे। पुलिस की लंबी जांच में देवराज सिंघानिया के कई बहुत बड़े और गंभीर आर्थिक घोटाले सरेआम दुनिया के सामने आ गए थे। सरकार ने उनकी सारी विशाल संपत्तियां, महंगे होटल और बैंक खाते तुरंत प्रभाव से जब्त कर लिए थे। जिस इंसान ने अपनी दौलत के झूठे गुरूर में आकर अपनी ही सगी बेटी का सौदा किया था, आज वह खुद सड़कों पर पूरी तरह से दिवालिया हो चुका था। उन्हें अब समझ में आ रहा था कि गरीबों की बद्दुआ और कर्म का सीधा प्रहार किसी भी इंसान को पल भर में खाक कर सकता है। मीरा ने अदालत के जरिए अपनी मां और अपने हिस्से की सारी कानूनी संपत्ति पर अपना पूरा अधिकार बहुत बहादुरी से वापस ले लिया, लेकिन उसने वह सारा बेशुमार पैसा अपनी निजी विलासिता या किसी भी शौक के लिए बिल्कुल इस्तेमाल नहीं किया। इसके बजाय उसने उस सारी दौलत को समाज की भलाई और गरीबों के उत्थान के लिए खर्च करने का एक बहुत ही नेक फैसला लिया। उसने अपने नाम के आगे से
वह घमंडी सिंघानिया उपनाम हमेशा के लिए हटा दिया था। अब वह सिर्फ एक आजाद इंसान थी जिसका मकसद दुनिया में प्यार फैलाना था। मीरा ने उस बहुत बड़े और ऐतिहासिक हावड़ा ब्रिज के पास एक बहुत ही विशाल धर्मार्थ ट्रस्ट और संस्था की शुरुआत की। उसने उस पवित्र संस्था का नाम आरव फाउंडेशन रखा, जिसका मुख्य उद्देश्य गरीब और बेसहारा लोगों को मुफ्त चिकित्सा और शिक्षा देना था। वह चाहती थी कि पैसे के अभाव में फिर कभी कोई इंसान इस तरह सड़क पर बेबसी की मौत न मरे। यह आरव की उस महान शहादत को दुनिया भर में हमेशा जिंदा रखने का एक बहुत ही खूबसूरत और मजबूत तरीका था। उसका यह कदम पूरे समाज के लिए एक प्रेरणा बन गया था। मीरा का सबसे पहला और सबसे बड़ा प्रोजेक्ट उस गरीब और टूटी हुई बस्ती का पूरी तरह से नवनिर्माण करना था। उसने वहां पक्के और मजबूत घर, पीने का साफ पानी और छोटे बच्चों के लिए एक बहुत अच्छा स्कूल बनवाया। वे सभी गरीब लोग जो कभी सिंघानिया परिवार के खौफ से कांपते थे, आज उसी परिवार की बेटी को अपनी देवी मानकर पूजने लगे थे। मीरा अब उसी बस्ती में एक छोटा सा घर बनाकर आरव की मां के साथ एक बहुत ही साधारण लेकिन सुकून भरा और प्यारा जीवन खुशी से बिता रही थी। कुछ महीनों के बाद अस्पताल में एक बहुत ही सफल सर्जरी के जरिए आरव की मां की आंखों का ऑपरेशन किया गया। जब उन्होंने अपनी आंखों से पट्टी खुलने के बाद पहली बार दुनिया को देखा, तो सामने सिर्फ मीरा खड़ी थी। आरव की उन पवित्र आंखों से दुनिया को देखते हुए बूढ़ी मां के चेहरे पर एक बहुत ही अलौकिक और सुकून देने वाली मुस्कान छा गई। उन्होंने मीरा के माथे को प्यार से चूमा और कहा कि उन्हें अपना खोया हुआ बेटा एक बेटी के रूप में भगवान से वापस मिल गया है। मीरा के जीवन में अब कोई भारी तनाव, झूठा दिखावा या कोई मानसिक घुटन बिल्कुल भी नहीं बची थी। वह रोज सुबह जल्दी उठकर बस्ती के छोटे बच्चों को पढ़ाती थी और बीमार लोगों की बहुत सच्चे दिल से सेवा करती थी। उसके चेहरे पर अब वैसी ही सच्ची और शांत मुस्कान रहती थी, जैसी मुस्कान उसने पहली बार हावड़ा ब्रिज पर आरव के चेहरे पर देखी थी। उसे समझ आ गया था कि सच्ची खुशी महलों में नहीं, बल्कि किसी दूसरे के आंसुओं को पोंछने और उनके चेहरे पर मुस्कान लाने में पूरी तरह से छिपी होती है। शाम के समय मीरा उसी पुरानी जगह पर हावड़ा ब्रिज के पास जाती थी, जहां कभी आरव की चाय की दुकान हुआ करती थी। वहां उसने आरव की याद में एक छोटा सा और बहुत सुंदर स्मारक बनवाया था, जहां वह रोज एक मिट्टी का दिया जलाती थी। वह नदी की तेज लहरों को बहुत ध्यान से देखती थी और आरव से मन ही मन बातें करती थी। उसे हमेशा ऐसा महसूस होता था कि आरव हवा के एक बहुत ठंडे और मीठे झोंके की तरह उसके आसपास ही मौजूद है और उसकी हिफाजत कर रहा है। मीरा ने अपने गले में वह खून से सना हुआ लाल ताबीज हमेशा एक बहुत कीमती गहने की तरह पहनकर रखा था। वह ताबीज उसे हर पल यह याद दिलाता था कि जिंदगी कितनी अनमोल है और इसे हमेशा दूसरों के भले के लिए जीना चाहिए। वह अब किसी भी बड़ी चुनौती से बिल्कुल नहीं डरती थी, क्योंकि आरव के बलिदान ने उसे अंदर से चट्टान की तरह मजबूत बना दिया था। उस ताबीज में आरव की सारी पवित्र दुआएं शामिल थीं, जो उसे कभी भी गलत रास्ते पर जाने या हार मानने नहीं देती थीं। पूरे कोलकाता शहर के लिए आरव और मीरा की यह दर्दनाक लेकिन खूबसूरत कहानी एक बहुत बड़ी किंवदंती बन चुकी थी। लोग दूर दूर से उस गरीब बस्ती और आरव के स्मारक को सिर्फ देखने और वहां अपना सम्मान प्रकट करने के लिए आते थे। समाज के अमीर लोगों को भी अब यह बात समझ आने लगी थी कि उनका पैसा कभी भी एक सच्चे और ईमानदार इंसान के चरित्र को नहीं खरीद सकता है। आरव की उस महान मौत ने पूरे समाज की गंदी सोच को अंदर से पूरी तरह झकझोर कर साफ कर दिया था। यह कहानी इस बात का बहुत बड़ा और जीता जागता सबूत बन गई कि कर्म का नियम इस पूरी दुनिया में सबसे ऊपर है। जो इंसान दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है, उसे एक न एक दिन उसी गहरे गड्ढे में गिरकर अपनी जान गंवानी पड़ती है। और जो इंसान निस्वार्थ भाव से दूसरों की जान बचाता है, वह अपनी मौत के बाद भी
हजारों लोगों के दिलों में हमेशा जिंदा रहता है। आरव ने अपनी छोटी सी जिंदगी में वह महान काम कर दिया था जो लोग 100 साल जीकर भी कभी नहीं कर पाते हैं। कई बार जब रात का अंधेरा बहुत ज्यादा गहरा हो जाता था तो मीरा आसमान में चमकते हुए तारों को बहुत गौर से देखती थी। उसे लगता था कि आरव वहां ऊपर आसमान में बैठा हुआ है और उसकी इन सभी अच्छी और नेक कोशिशों को देखकर मुस्कुरा रहा है। मीरा ने अपने उस पुराने और डरावने अतीत को पूरी तरह से माफ कर दिया था, क्योंकि नफरत इंसान को सिर्फ कमजोर बनाती है। उसने प्यार, दया और क्षमा का वह पवित्र रास्ता चुन लिया था जो उसे हमेशा एक सच्ची और गहरी शांति की ओर ले जाता था। एक साधारण चाय बेचने वाले लड़के ने अपनी बहुत छोटी सी उम्र में इस दुनिया को प्यार का असली और सच्चा मतलब सिखा दिया था। उसने बता दिया था कि इंसानियत किसी भी धर्म, जाति या पैसे की हैसियत से बहुत ज्यादा बड़ी और महान चीज होती है। उसकी वह मीठी चाय सिर्फ लोगों की शारीरिक थकान नहीं मिटाती थी, बल्कि उनकी रूह को भी एक नई ऊर्जा से पूरी तरह भर देती थी। मीरा ने यह ठान लिया था कि वह आरव की उस पवित्र सोच को कभी भी मरने या मिटने नहीं देगी। हावड़ा ब्रिज आज भी उसी तरह गर्व से खड़ा है। नदी का पानी लगातार बह रहा है और यह शहर भी पहले की तरह जागता है, लेकिन अब इस पुराने शहर की हवाओं में एक बहुत ही अलग सी पवित्रता और इंसानियत की गहरी खुशबू हमेशा मौजूद रहती है। यह ब्रिज अब सिर्फ शहर के दो अलग अलग किनारों को ही नहीं जोड़ता, बल्कि यह अमीरी और गरीबी के बीच बनी उस गहरी खाई को भी पाटता है। यह ब्रिज गवाह है उस अमर प्रेम और बलिदान का जिसने एक हारी हुई लड़की को जीना सिखा दिया था। मीरा का यह कठिन लेकिन सुंदर सफर सिर्फ एक लड़की के भागने या विद्रोह करने की कोई बहुत मामूली कहानी बिल्कुल नहीं थी। यह एक आत्मा की मुक्ति, कर्म की विजय और निस्वार्थ प्रेम की एक बहुत ही महान और ऐतिहासिक गाथा बन चुकी थी। उसने यह साबित कर दिया था कि चाहे रात कितनी भी काली और डरावनी क्यों न हो, एक सच्चा इंसान सवेरा ला सकता है। आरव की यादें मीरा के दिल में हमेशा एक दीपक की तरह जलती रहेंगी, जो हमेशा भटके हुए मुसाफिरों को रोशनी और सही रास्ता दिखाती रहेंगी।